GATE AIR1. Powerful people come from powerful places. बहुत बहुत शुभकामनाएं अभय सिंह. बस खुश रहिए. अभय सिंह, जस्ट वेलकम. अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, आपको भी यहां आना है, तो इस चीज को ध्यान रखिए, ठीक है? तो सब्र कर, इम्तिहान अभी बाकी है. एक दिन रंग आएगा, तेरा भी वक्त आएगा जब सब कुछ चेंज होगा. इस चीज को आप ध्यान रखिए. तो नाउ इट इज टू अभय सिंह और ही विल गाइड यू. सबसे पहले इंट्रोडक्शन मेरा ब्रीफ थोड़ा छोटा रहेगा. मेरा नाम अभय सिंह, जैसा कि आप लोग जानते हैं. इस साल गेट 2025 में AIR1 आई हुई है. मैं NIT जलंधर से पास आउट हूँ 2022 में. उसके बाद मैंने LNT में ज्वाइन किया और 1 ईयर एंड 5 मंथ्स के अराउंड जॉब किया है उधर पे. फिर प्लान तो पहले से था, कर लिया कि चल प्लेसमेंट हो गई, नहीं तो लोग बोलेंगे NIT से भी हो कि प्लेसमेंट नहीं हुआ. इसके लिए कर लिया. रिव्यू अगर कोरा पे जो पढ़े हो सब सही है, तो छोड़ना पड़ा बाद में. डिसाइडेड था कि जब भी छोड़ूंगा आना मेडिजी में ही है, पहले से प्री प्लान था. तो अभी मैंने गेट का कोई अटेम्प्ट दिया नहीं था, कॉलेज के 3rd ईयर 4th ईयर उससे पहले नहीं दिया था. तो 2025 मेरा टारगेट था कि दिसंबर में मेरा वो नोटिस पीरियड खत्म हो रहा था, फेब वाला बैच मुझे ज्वाइन करना था. तो उस टाइम का फेब का बैच, इस 25 वाला गेट मेरे लिए पहली बार ना हो, इसके लिए मैं पिछली बार भी दिया. 2 महीने पढ़ा, 2 महीने टाइम था मेरे पास, और वो भी अच्छा परफॉर्मेंस था. 60 मार्क्स का पढ़ के गया था, 52 आए थे, परफॉर्मेंस वो भी ठीक था. फिर मैं आ गया, DEF बैच ज्वाइन किया मार्च 15 फेब को. आप लोगों का भी DEF है ना, ABCD. तो एक चीज़ तो है कि जो मैं बोलने वाला हूँ एज इट इज़ कॉपी कर देना है, सीधा सीधा वो वैलिड है. और DEF और जो मार्च वाले बैच आएंगे उनके लिए तो सीधा सीधा एक पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. जो बोल रहा हूँ खाली उतना ही कर लेना, ठीक है? इतना इंट्रोडक्शन हो गया. बीच में लिख के लाया हूँ कि भूल जाऊंगा, वैसे कभी बोला तो है ही. अच्छा, अभी मैंने NIT से बोल दिया तो कुछ लोगों के दिमाग में अभी तो बैठ गया होगा कि मैकेनिकल का टॉपर IT से. मैं NIT से हूँ, पिछली बार वाला IT से था. तो जो अदर इंस्टीट्यूट वाले हैं उनको प्रॉब्लम आके, सर हम तो कहीं है ही नहीं इधर, NIT के कहाँ टिकने वाले हैं. तो कुछ बात है NIT में, अभी बताता हूँ क्या है और उसको कैसे कम्पीट कर सकते. IIT NIT, ठीक है ना, ये दिख रहा है सबको? इनको एक बेनिफिट होता है, ये IIT NIT में है जिन्होंने मतलब पहले एक बार प्रिपरेशन की हुई है, पक्का है किया हुआ है कहीं ना कहीं से, 95% है. कुछ ही लोग होते हैं जो सेल्फ स्टडी से आते हैं. इनको 2 हैबिट होती है, लॉन्ग आवर्स पढ़ने की, प्लस इनका बेसिक्स बहुत क्लियर रहता है. ये इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, प्रोबेबिलिटी, PNC, छोटा मोटा एनर्जी ट्रांसफर, मास बैलेंस, ये सब आता है पहले से. अदर इंस्टीट्यूट से जो आते कहीं ना कहीं वो पढ़ाई नहीं किए होते हैं 4 साल, इसमें आके फंस जाते हैं. ये तो सब कर लेंगे, ये तो यहाँ के अभी 6 घंटे क्लास चल रही, 6 घंटा जाके रूम पे पढ़ लो, 12 घंटा हो जाएगा, पूरे साल 12 घंटा पढ़ना, ये सब करने वाले हैं. यहाँ पे आके वो लटक जाते हैं. तो जो अदर इंस्टीट्यूट से आ रहे हैं पहले, उनको अगर इनको लगता है कि मेरा बेसिक वीक है, सबसे पहले मैथमेटिक्स थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर लेना है. डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, प्लस थोड़ी सी फिजिक्स. फिजिक्स में क्या क्या? एनर्जी, बेसिक एनर्जी, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी थ्योरम क्या होती है, एनर्जी बैलेंस कैसे करते हैं. उसके बाद मोमेंटम इक्वेशन. मैकेनिक्स तो हो ही क्या होगा, लेकिन ये 2 टॉपिक नहीं हुए होंगे, नहीं हुए ना, नहीं हुए होंगे. थ्योरी बुक में ये 2 टॉपिक है पीछे, उतना ही पढ़ना है. एक रीडिंग देनी है 10-15 मिनट की. जो थोड़ा सा लगता है कि एकदम नहीं आता उसको थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, क्वेश्चन भी कर लेना, नहीं तो कुछ करने की जरूरत नहीं है. लेकिन एक बार इससे गो थ्रू हो जाना अदर इंस्टीट्यूट, थोड़े से बेसिक, तो लेवल दोनों लोग का फिर यहाँ पे सेम हो जाएगा. अब शुरू होने वाली है फाइट. फाइट इसी में है, DEF में ही है ज़्यादातर, रैंक यहीं से आने वाला है, तो DEF में ही होने वाला है. अब इसके बाद ABC, अब बताता हूँ आगे ABCD का क्या प्रॉब्लम होगा बताऊंगा भाई. D मेरा है तो D है भाई अपना. इसके बाद कुछ स्किल्स भी चाहिए होती हैं गेट के लिए, कुछ स्किल्स चाहिए, एडिशनल स्किल्स जो अभी डेवलप नहीं होंगी, वो मैं बताता हूँ क्या चाहिए. तुम लोग कितनी मेहनत की पता नहीं. आज मैं पूरे रात सोया नहीं,
5:30 बजे सोया, 6 बजे उठा, 1 घंटा लिखा इसको 2 बार, फिर लेके आया हूँ कि इतने में जाके बोल पाऊंगा 1 घंटे आराम से। तो बीच बीच में थोड़ा आंखें लाल होगी मेरी, दिखाई दे रहा होगा। स्किल्स रिक्वायर्ड, राइटिंग समझ में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? बेसिक क्लियर राइटिंग नहीं अच्छी है मेरी। सबसे पहला गेट में सबसे इंपॉर्टेंट, लास्ट तक काम आने वाला है, एंड पे भी काम आएगा। इस ये नहीं है तो कहीं ना कहीं पूरे साल जो पढ़ रहा है कहीं ना कहीं वो लैग कर जाएगा। शार्पनेस, ये होना बहुत जरूरी। शार्प नहीं दिमाग है, कहीं ना कहीं जाके अंत एंड मोमेंट पे जाके बहुत मेहनत किया होगा तो भी कुछ मार्क्स से नीचे हो जाएगा। 70 आ रहा था, 69 होते ही पता चला कि 100 रैंक पीछे चले गए, ऐसा होने वाला। शार्पनेस मेंटेन करना, अब इसको मेंटेन करने के लिए क्या है? राइटिंग, ठीक है मैं कोशिश करता हूँ एक बार और। एक बार प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन, पीएनसी समझ लेना इसको, पीएनसी एक बार पढ़ लेना। इससे क्या होता है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है इसके क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन कोई फॉर्मूले सॉल्व नहीं होते, एक ही फॉर्मूला होता है, फेवरेबल अपन टोटल, इतना ही सबको पता है, और कोई फॉर्मूला होता नहीं। तो इसमें थोड़ा सोचना पड़ता है, और जब सोचना शुरू करते हैं शार्पनेस बढ़ती है। शार्प होना बहुत जरूरी है गेट के लिए, स्पेशल ईएससी के लिए नहीं, गेट जो भी, पहले तो डिस्क्लेमर एक सुन लो, जो भी बोलने वाला हूँ मैं अभी केवल गेट के लिए वैलिड है। मेरा ईएससी खुद का पहला अटेम्प्ट होने वाला है, तो क्या होगा मुझे पता नहीं है, तो गेट के लिए ही अप्लाई होगा ये सब। दूसरा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, कुछ लोग इग्नोर करते हैं, लर्निंग स्किल। लर्निंग माने याद करना, रट्टा मारने वाला। अब जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मुझे तो याद नहीं रहता, मैं ड्राइव कर सकता हूँ पर मुझे याद नहीं रहता। ठीक है, पेपर में तुमसे काइनेटिक एनर्जी पूछेगा तो तुम ये डिराइव कर लेना, उस टाइम तुम लगा दोगे। ये याद नहीं था तो कैसे लगा लिया भाई, याद था ना। सॉइल में तुमसे सी और फाई दे दिया, सिग्मा 1 दे, सिग्मा 3 दे दिया, अभी बोलता है तुम खाली सिग्मा डी निकाल दो, क्या करोगे? 5 स्टार इक्वेशन लगाएंगे? याद नहीं होगा तो क्या करोगे उधर? ये बनाओगे पूरा, ये एक मोहर सर्कल बनाया, यहाँ से टेंजेंट दिया, इधर जाके कहीं कट ऑफ मारा, ये सी आया, फिर ये सब ट्राइंगल ट्राइंगल बनाना शुरू किया, इधर पूरा ड्राइव करना। कितना टाइम जाएगा? क्वेश्चन कितने का था? 2 मिनट मिलने वाले हैं गेट के हर क्वेश्चन के लिए, 2 मिनट में सॉल्व होना था। कोई आएगा वो सीधा लिखेगा सिग्मा 1 इक्वल सिग्मा 3 10 स्क्वायर 40 प्लस 5/2 प्लस 2c 10 45 प्लस 5/2 लिखेगा, C5 सिग्मा 1 डालेगा, सिग्मा डी आंसर निकालेगा, हो गया उसका। तुम ड्राइव करते रहो, उधर कर नहीं पाओ, पूरे साल तुम ड्राइव कर लोगे, वहां तुमसे ड्राइव नहीं होने वाला, ये मैं बोल दे रहा हूँ। मैंने भी पूरे साल किया है, सब आता है ड्राइव करना, वहां नहीं होगा। ये दूसरी स्किल थी। तीसरी, ये और भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों होने के बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा सा मार्क्स इंक्रीज करता है, कंप्रीहेंशन स्किल। वही इंग्लिश वाला, ये मेरे लिए भी जरूरी था। मैं स्टेट बोर्ड से हूँ, हिंदी मीडियम, तो इंग्लिश तो मान के चलता था कि पेपर 97 का ही आ रहा है मेरा, वो 2 में से नहीं होने। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इंग्लिश आना इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर 97 अब भी चल रहा है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं सीधा, गेट कोई भी क्वेश्चन सीधा नहीं लिखने वाला, सिग्मा डी ही पूछना होगा, वो कुछ अलग वे में लेके जाएगा उसको, बड़ा सारा माहौल बना देगा, पूरा डेटा वही रहेगा C5 सिग्मा 1, लेकिन पूछेगा ऐसा कि पता ही नहीं चल रहा क्या करना है। उसके लिए कॉम्प्रिहेंशन गेट PYQ मिला है क्या? नहीं मिला? मिला? उसमें पहले चैप्टर में क्वेश्चन होता है, लंबा सा क्वेश्चन एकदम, इसमें लिखा होता है एक्सकेवेशन का कॉस्ट पर मीटर क्यूब और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर किलोमीटर। पूछा था कौन सी साइट इकोनॉमिकल है। 90% लोगों ने गलत किया होगा, मैंने भी किया था। क्या गलती हुई? सही किया था भाई, तुम 10% में हो। पर मीटर क्यूब वाला वो ट्रांसपोर्टेशन में लेके गए हम, किया होगा सबने, सोल्यूशन देखा होगा, अरे यार तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। सब कुछ आता है, एंड मोमेंट पे जाके 2 मार्क्स गए केवल इसकी वजह से। तो वो ऐसा लिखेंगे कि जानबूझ के कुछ गलती कर दो, 2 मार्क्स तुमने लूज किया, कोई अच्छा जैसे वो भाई उनका सही था तो वो आगे जाएंगे। ये 3 स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी इसको इंप्रूव करना है, कंप्रीहेंशन इंप्रूव करना है। और ये कैसे होगा? क्वेश्चन लगाते लगाते होगा। पहली बार वर्कबुक PYQ किया, पहली बार कुछ सोचना नहीं है, पहली बार केवल फॉर्मूले हमें याद करने हैं उस PYQ के थ्रू। याद करने के लिए क्या है?
लगाते क्या लगा, पहली बार नहीं सोच रहे हैं सब कॉम्बिनेशन क्या है कुछ मालूम नहीं हमें, सीधा हमें C5 दिख रहा है, जो भी फॉर्मूला याद है वही लगाएंगे और क्या ही सोच लोगे। जब दूसरी तीसरी बार जाएगा ना, अभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, एक भी टेक्निकल वर्ड अगर उसमें आया है उसका मतलब तुम्हें नहीं मालूम है तो मत, ग्रामर छोड़ दो, टेक्निकल वर्ड जो भी है उसके अलावा टेक्निकल वर्ड तो क्लियर रहना है, दूसरी तीसरी बार जब करने जाओ तब ये इंप्रूव होगा, पहली बार नहीं करना, पहली बार करने लोगे फिर यही इंप्रूव होगा क्वेश्चन ही नहीं होने पर। ठीक है, कंप्रीहेंशन के लिए इतनी स्किल इंप्रूव करने हैं इसी 1-2 महीने के अंदर, बाद में नहीं करने, अभी 1-2 महीने के अंदर करने। अभी इसके बाद थोड़ा सिलेबस पे बात होगा। सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरे साल इसको ध्यान में रखना है। थोड़ा थोड़ा अच्छा लिख रहा हूँ क्या, इसी पेपर में ही कॉन्फिडेंस बनता है, लिखते लिखते अभी देखना लास्ट तक बढ़िया लिख दूंगा एकदम। ठीक है, सिलेबस क्या है, अभी जब तक गेट की साइट से नोटिफिकेशन नहीं आता या जब तक आपका कोर्स खत्म नहीं हो जाता, आपका सिलेबस केवल आपके वो 14 या 15 जो भी स्पायरल के नोटबुक बनेंगे, वही है सिलेबस, एक एक लाइन सिलेबस, उससे ज़्यादा नहीं उससे कम नहीं। कोई एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो भी याद होना है, टेबल है वो भी याद होना है, वैल्यूज है वो भी याद होनी है। लर्निंग स्किल बोला ना, तुम्हें कंसिस्टेंट इंडेक्स निकालना आता है, लिक्विड इंडेक्स निकालना आता है। गेट में भी क्वेश्चन आया कंसिस्टेंट इंडेक्स से, लेकिन उसने पूछा क्या, सॉइल का टाइप बता दो, वेरी स्टिफ है क्या है, ठीक है सब कुछ आता है, लेग कहाँ करे, वो लर्निंग स्किल से गए 2 मार्क्स कि 0 से लेकर 1 के बीच में 4 पार्ट में डिवाइड किया, 0, 0.25, 0.25, 0. मैं याद करके नहीं आया हूँ, बताऊंगा अभी तक मेरे को कैसे याद है, 7 बार पढ़ा है भाई, कल बोला था ना, किसने वीडियो देखा कल वाला, देखा ना, तो कल जो बोला है थोड़ा सा और ब्रॉड एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी तक इसलिए याद है क्योंकि मैं 7 बार पढ़ के आया हूँ, तो अभी बीच में दिखाऊंगा कि झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और 7 बार अभी लिख दूंगा यहाँ से वहां तक कि जनवरी से दिसंबर में 7 बार कौन कौन से डेट पे होगा। ठीक है, सिलेबस क्लियर है, नोटबुक उसके अलावा कुछ नहीं। जब नोटबुक में पूरी कमांड हो जाएगी, सब पता लग जाएगा, सब कुछ आता है मुझे, नोटबुक से कुछ भी आ गया, मैं हूँ भाई, मुझसे अच्छा किसी ने नहीं पढ़ा है, ऐसा सब लोग को लगना चाहिए। ऐसा नहीं एक बंदे को लग गया बाकी सब आराम कर रहे हैं, भाई उसने तो पढ़ लिया अभी क्या करें। ठीक है, सिलेबस फिक्स। उसके बाद जब गेट नोटिफाई करेगा, 1-2 टॉपिक एक्स्ट्रा होते हैं, मैं बताता हूँ कौन कौन सा। हाईवे में छूटेगा एक्सीडेंट स्टडी, वो होता है टोटल मोमेंटम, बोला ना वो मोमेंटम, उस पर ही बेस्ड होता है, 5 मिनट का टॉपिक है, कर लेना, लेकिन सब कुछ होने के बाद, जितना नोट्स में वो सब आता हो तब, नहीं आता हो नहीं करना, जितना आता हो पहले उतना, जितना नोट्स में वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद एक्स्ट्रा का सोचना है। दूसरा, उसमें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में वो एनर्जी दिखा दिया था ना, वो आता नहीं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, क्वेश्चन आ जाए वही बहुत है, लेकिन फिर भी रखना है दिमाग में, ये आ ही गया तो कर ही लेंगे, एनर्जी में क्या ही है, काइनेटिक एनर्जी तो लिखना है। सिलेबस हो गया। अच्छा हाँ, सिलेबस रिलेटेड क्या है, पिछले साल का जो टॉपर भानु प्रताप सिंह, मैं उनका वीडियो देखता है, मतलब मैंने बहुतों का देख रखा है, तो उन्होंने भी बोला भाई नोट्स है जो है, मैंने बोला भाई ने बोला करने का तो करने का, बस कुछ नहीं देखना है, नोट्स है तो नोट्स है, वही किए और 5-7 बार किए। उसके बाद सोर्स, अभी यहाँ पे भी बहुत गेम होता है, कुछ लोग पूरे साल इसी में लेकर घूमते रहेंगे, ये पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ, उधर से PDF आ गई, टेलीग्राम ज्वाइन कर रखा, 40-50 तो हो ही गए होंगे अब तक, दिन भर PDF आते रहता है, बीच में SSG आ जाएगा, वो भी अपना ये क्वेश्चन आ गया, किसी को हवा नहीं लग रही, गेट वालों को तो हवा नहीं लगती SSG में क्या आता है, कुछ भी पूछते हैं वो लोग, मशीन से तुम्हें काम करना था, वो मशीन का नाम ही पूछ लेंगे। तो सोर्स क्या रखना है, फिर से सोर्स में तो हम बैठे ही हैं, मेडिजी इजी कर देगा काम। सोर्स में मेडिजी तो प्लेटफॉर्म है, वहां क्या मिलने वाला है, नोट्स मिल रहा है, अभी वर्कबुक मिल गई होगी, सबसे पहले यही मिलता है, इसमें कुछ नया एडिशन कम होता है, PYQ थोड़ा लेट मिलता है, हर नया क्वेश्चन ऐड होकर आता है, प्लस PYQ। इसके बाद ये तो मिल गया, इसके लिए पे किया। एक और चीज़ मिलती है, टेस्ट सीरीज, ये एंड में आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। उसके बाद अपना एक शॉर्ट नोट्स बनता है, और तो अपना कुछ नहीं होता है ऐसा, यही अपना बनता है एक शॉर्ट नोट्स, खुद से बनाना पड़ता है, सभी बनाते हैं, कुछ लोग नहीं बना पाते हैं तो खरीद लेते हैं, खरीदना नहीं चाहिए, अपना लिखना है, वही समझना है, किसी का देख सकते हो रेफरेंस के, लिखना खुद से ही है। सोर्स हो गया, सब कुछ हो गया, अभी तो आउटलाइन चल रहा है, अभी मेन कंटेंट आने वाला है, तो ये नहीं भी लिखो कि चलेगा, सर ने बोल दिया वो ठीक है। अच्छा हाँ, एक और चीज़,
IS 456 और 13920 दो कोड होते हैं RCC डिजाइन के लिए। तो सुपीरियर कौन सा माना जाता है? क्या है यार तुम लोग तो पूरा हिले हुए हो। कोई भी प्रोविजन 456 में है और वही 13920 में है तो 13920 डोमिनेट करेगा। सर 13920 है या IS 456? सर जो बोल रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ वो थोड़ा सा रिलेटेबल है कि हम लोग एक ही बैच के हैं, क्या पता सेम एज भी हो, तो वो ज़्यादा रिलेटेबल। पर अगर सर कुछ बोल रहे हैं तो वो सुपीरियर है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अभी जब से मेडिसिन में आया होगा तब से एक स्ट्रेटजी बहुत सुनाई दे रहा होगा, पहली बार ही सुनाई दिया। इतना तो कोई टॉपर को तो पता भी नहीं होता स्ट्रेटजी माने होता क्या। वो बन जाता है उसका, वो फॉलो करता रहता है पर स्ट्रेटजी नहीं बोलता उसको। अभी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे बोलना है। स्ट्रेटजी क्या होता है, कैसे बनता है? 2024 के टॉपर भानु प्रताप सिंह, बीपी सिंह तो नहीं लिख सकते, बीपी में ब्लड प्रेशर हो जाता है ना। इधर 2025 यानी मैं, अभय सिंह, वो सब इधर कम्युनिटी नहीं फैलाने। दो लोग हैं, दोनों ही टॉपर हैं अपने अपने टाइम के। मैं तो अभी खड़ा ही हूं सामने। इनका किसी ने देखा? ये नहीं देखा अभी टाइम है, अभी देख लो। बाद में जाके कुछ लोग बाद में शुरू करते हैं, एकदम गेट टेस्ट से शुरू होगा ना, अभी देखेंगे टॉपर स्टॉक पूरा लेके आएंगे एकदम उस टाइम। अभी टाइम है भाई, अभी टाइम मिल रहा होगा, एक ही सब्जेक्ट तो चल रहा है, बाद में तो बताता हूँ क्या होगा अभी बाद में। इनका कहना था कि मैं आया क्लास से, क्लास खत्म हुई 6 घंटे की, शूज भी नहीं खोले मैंने, सीधा पहले पढ़ लिया। इनका ये कहना था कि शूज तक नहीं खोले, क्योंकि इनको पता था कि मैं अगर खोल दिया सो जाऊंगा, नींद आएगी, ये सब होगा, नहीं खोले, पूरा लिख नहीं था। मेरा जस्ट उल्टा था, मेरा था कि भैया खाना खाया तुरंत 1 घंटे सोना। उस टाइम कुछ दिमाग में ब्लड पूरा इधर आता है, सब काम खत्म, सोना है 1 घंटे। 2 बजे इधर छुट्टी होती, 2:30 बजते होंगे जाते जाते, 3:30 तक सो गया। अभी डिफरेंस बताओ, स्टडी चल रही क्या है स्टडी होती। दूसरा इनका एक कहना था कि मैं क्लास में डाउट पूछ लेता था ताकि सर से मेरा इंटरेक्शन हो जाए एक बारी, सर मेरे को देख रहे हैं, मैं पूछने जा रहा हूं तो सर मुझे पहचान रहे हैं कि ये लड़का मेरे से पूछने आता है, तो ये सब मेरा बनेगा कि सर के सामने कुछ इधर उधर बात ना करूं, पढ़ाई करूं। मेरा उल्टा है, आज तक कोई डाउट ही नहीं पूछा। एक सिंगल डाउट है मेरे व्हाट्सएप पे होगा, सागर सर को मैंने पूछा था ये गेट पेपर से 4-5 दिन पहले, एक सिंगल डाउट था, वो आंसर में थोड़ा सा गड़बड़ था, नो डाउट। कोई भी टीचर नहीं कह सकता या कोई कह नहीं सकता कि मैंने किसी से पूछा है। इसका ये मतलब नहीं कि डाउट नहीं आते, मैं शाही था, सीधी सी बात। मैं नहीं बोल सकता टीचर से कि मुझे ये बता दो वो बता दो, शाही था, मुझे आता था, डाउट आते थे, मैं खुद तक रखता था, कैसे सॉल्व होता वही बता दूंगा। अभी आसपास कोई अगर है उस लेवल का मैं उससे पूछ लेता था। तीसरा एक और डिफरेंस का पॉइंट है, ये जून में आए थे, कॉलेज खत्म हुआ सीधा है, इनको टाइम कम मिला उस टाइम पे, तो पहली बार में इनकी 800 रैंक थी, तो उस टाइम इन्होंने ये शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया था। थोड़ा ग्रामर वगैरह कहीं गलत हो जाए तो स्टेट बोर्ड ध्यान रखना है, सही है ना? डिड नॉट मेक शॉर्ट नहीं आती ना, और कुछ लोग आती है, ये जो रो है ना इतना दूर तो इनका अच्छा होता है थोड़ा। मेरा था, मैंने बनाया, बहुत अच्छा बना है, बढ़िया। उसमें लाल पीले वो स्टिक वाले आते हैं ना, सब लगा रखे। पहली बार कर रहा था ये सब, वैसे कभी करता नहीं। 2 लोग हैं, दोनों टॉपर हैं एकदम, एक नदी का किनारा इधर, एक इधर, है ना एकदम डिफरेंस। तो इधर कुछ लिखा था, तो इससे ये प्रूव हो गया कि स्ट्रेटजी डिफरेंट हो सकती है। 300 लोग बैठे हैं, 300 स्ट्रेटजी बनने वाली है, और सबकी उतनी ही प्रोबेबिलिटी है रैंक 1 आने की, ठीक है? ये क्लियर हो गया ना? और कॉपी भी नहीं करना है, वो ये कर रहा है, ये वो कर रहा है, ये कर रहा है, मेरा मन भाई मैं सोऊंगा 1 घंटे पहले जाके, मेरा मन रात 12 से लेकर सुबह 8 तक पढ़ूंगा, आराम से क्लास आऊंगा, ये करूंगा, सबका अपना अपना। तो स्ट्रेटजी डिफरेंट होती है, ये प्रूव हो गया। स्ट्रेटजी होती क्या है? अभी आएगा मेन
पॉइंट। स्ट्रेटजी ना तो ये थी कि जाके बिना शूज खोले पढ़ लेना इधर, ना ही ये थी कि 1 घंटा सोना है उसके बाद पढ़ लेना। स्ट्रेटजी केवल इतनी थी, पूरे साल पढ़ते रहना है, पूरे साल पढ़ते रहना, पूरे साल पढ़ते रहना, यही कॉमन चीज है दोनों लोगों। उन्होंने तो बोला भी था कि मेरा इसलिए नहीं हुआ कि बीच में मेरा छूट गया था, कुछ दिन तो किया 1-2 महीने, उसके बाद छूट गया। मेरा तो नहीं छूटा था, मैं पहली बार में आ गया, उनको एक बार और लगा, उनका टाइम कम था थोड़ा सा। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी यही है, जो ठान लिया है या जो बना लिया है अपना, पूरे साल फॉलो करना है। बीच बीच में आएंगे यार अब नहीं हो रहा, बहुत हो गया, अभी क्या वही सुबह शाम, सुबह क्लास आए, घर गए, सोए, मेरा वाला, फिर पढ़ा, फिर थोड़ा सा गाना वाना सुन लिया, फिर पढ़ा, फिर सो गए, फिर अगले दिन क्लास आना है। कुछ दिन तक तो अभी 2 महीना तो चलता है। अभी सॉइल क्लास भी हाईवे क्लास आएगी, तुम लोग पूरा एकदम यहाँ से एनर्जी यहाँ जाएगी, इधर कहीं चल रहा होगा इधर चली जाएगी, पूरा मोटिवेट हो जाओगे एकदम। ये एयर 1 वही डिसाइड होता है कि एयर 1 लाना है मुझे, तो सब लोग मान लेंगे मुझे एयर 1 लाना है। अभी तो कोई नहीं मान रहा होगा, अभी सब लोग भाई 70 आ जाए, ESU तो लेना ही है चाहे जैसे भी। ठीक है, स्ट्रेटेजी क्लियर होगी ना, डिफरेंट हो सकती है, बस जो है पूरे साल करना है। अभी यहाँ तक हो गया। अप्स एंड डाउन्स जो आते हैं मोटिवेशन, ये टॉपर स्टॉक तभी देखने, इसी टाइम देखने, बाद में नहीं देखने। मैंने बहुत लोगों का देख रखा है, इसलिए मुझे सुन लिया तो मतलब तुम सीधा सीधा 23 या 21 में विनीत जैन सर है उनका सुन रहे हो, उसके बाद पिछले साल के हर्षित पांडे ESC टॉपर उनका सुन रहे हो, भानु प्रताप सिंह का तो मैं नाम ही कल से ले रहा हूँ, उनका सुन रहे हो, मैं खुद खड़ा हूँ मेरा भी सुन रहे हो। तो कुछ देख भी लेना, और नहीं देख लिया तो मुझे फॉलो कर लिया काफ़ी है। हाँ, अब शुरू होगा असली कंटेंट, पढ़ना कैसे, नोट्स कैसे बनाने हैं, घंटे कितने देने। घंटे मैंने कल भी बोला था 12 आवर्स पूरे साल। अभी 6 घंटे क्लास प्लस 6 घंटे सेल्फ स्टडी, बीच में क्लास बढ़ेगी, 8+4 हो जाएगा, लास्ट में क्लास खत्म, पूरा 12 खुद से करना है। 6+6, बीच में मान लो कहीं जाके जब लगेगा सिलेबस शॉर्ट हो रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो 8+4। यहाँ पे सबसे प्रॉब्लम होने वाली है जब क्लास नहीं होगी। क्लास है तब 12 घंटे पढ़ना बहुत आसान है, कुछ फोर्स नहीं है। सुबह 7:30 बजे भी उठ रहे हैं, कुछ लोग होते हैं सीधा 7:59 पे उठ के इधर आ जाएंगे, वो टैलेंट होता है, कुछ मेरा तो नहीं था। मैं आधा घंटा पहले आता था, मुझे एक कॉर्नर की सीट चाहिए होती थी, वही बैठूंगा तो मुझे समझ आएगा पूरा लेक्चर, नहीं तो नहीं आएगा। आधा घंटा पहले आता था मैं, तो मेरा आधा घंटा का वेस्ट नहीं करता था, उसके लिए भी है अभी क्या करता था बताता हूँ। 3 पार्ट हो गए। यहाँ पढ़ना बहुत आसान है, जिसे अभी शुरू करता हूँ मैं। कि मैं 7:30 पे आता था, आधा घंटा पहले 7:30 पे आ गया, अपनी फिक्स सीट ले ली। क्या करता था कि जो सब उस टाइम तो गेट ESC भी तो सबका फोकस है, गेट ESC दोनों करना है, सब कुछ करना है। ESC के प्री IQ अगर किए होंगे तो पता है कि इधर तो ये लोग तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी थ्योरी पूछ रहे हैं, इधर गेट वाले गेट में करके आ रहे हैं, पूरा क्वेश्चन मजा आ रहा है, उधर आके कुछ हो ही नहीं रहा। तो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन थे, सीधा फोन में फोटो डाला, थ्योरेटिकल या फैक्चुअल, सॉइल की टेबल होगी, कंसिस्टेंसी इंडेक्स वाली टेबल होगी, प्लास्टिसिटी वैल्यू की टेबल्स होगी, कोई फॉर्मूला हो गया। अच्छा, ये फॉर्मूला किसी को याद है? सी स्ट्रेंथ नहीं हुआ? अच्छा खासा बना के लेके आता। ये रहेगा इसमें, कॉपी में रहता है, दिखता किसी को नहीं, दिखेगा कब, अभी तो नहीं डिस्क्लोज नहीं करूंगा कब दिखेगा। तुम्हारे कॉपी में जो भी है कोई और सा फॉर्मूला लगता है, कुछ लिखा दिया एक्स्ट्रा, सर ने बोल दिया ये अभी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इसी साल में कहीं ना कहीं दिखना है, वो गेट से पहले ही दिखेगा, दिख जाएगा। लेकिन तो ये है कि सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो वो सब इधर डाल दिया, रिलेवेंट नहीं है, पर वो आधा घंटा मुझे वेस्ट नहीं करना है अपना, मैं पहले उठ गया हूँ, इधर डाल दिया, उसको रट लिया सीधा सीधा, उसका कोई लॉजिक नहीं है, कुछ नहीं है, केवल लिख दिया जाएगा, बस रट लिया, खत्म। आधा घंटा मेरा हो गया, क्लास स्टार्ट हो गई 8 बजे। अब 8 से 2 पूरा 6 घंटे, मान लो बीच में आधा घंटा ब्रेक होता होगा, इग्नोर करो, मान लो कि 6 घंटे पढ़ लिया मैंने, आराम से गए, खाया पिया, मेरी तरफ सो गया, 3:30 बज गए। 2 घंटे पढ़ाई करनी, अभी ये कि सोते ही रहना है, 2 घंटे पढ़ाई कर ली, 6-2 8, आधा घंटा मेरा फिक्स था, वही 2-4 फिक्स
सॉन्ग से एकदम म्यूजिक हरियाणा पंजाब वाले, एकदम पंजाब से कॉलेज उतर ही है, मज़ा आता सुनने में, थोड़ा सा मौज आती। तो 5:30 पे ब्रेक लिया, आधा घंटा कंटिन्यू गाने सुनता था और कुछ कर ही नहीं, क्या चाय वाय पी लिया थोड़ा बहुत। 6 to 9 बहुत आराम से पढ़ सकते हैं, 3 घंटे, कुछ करना नहीं, ना खाना खाने की टेंशन, ना कुछ करना, ना बात करना, घर पे कुछ नहीं करना है। 6 to 9 3 घंटे, 5 ये हो गए, 6 ये हो गए। अभी 9 से 10 लंच किया, घर पे बात करना हो तो मैं रोज बात करता था मम्मी से, तो 9 to 10 1 घंटा फिर वेस्ट किया, आराम से होने दो, अभी तो 2 घंटे पड़े, 10 to 12 तो पड़े ही है। 12 से 7:30 तो बहुत है, 7 साढ़े 7 में 7 बजे उठता हूँ मैं, 7 घंटे तो बहुत, इससे ज़्यादा तो सोते नहीं होंगे, सोते हो? सोना कितना है? अभी 7 घंटे, बीच में 6.5 घंटे, इसी बीच में थोड़ा सा 6 घंटे, ये एंड यहाँ पे भी थोड़ा सा 6 साढ़े 6 के बीच में रखना है। गेट से पहले 15 दिन फिर से 7 घंटे। वो शार्पनेस वाली बात याद है ना, सोना कम किया, शार्पनेस कम, याद सब रहेगा, शार्पनेस नहीं रहेगी। फिर से सोना यहाँ पे बढ़ाना है, एंड में बताऊंगा कहाँ बढ़ाना। हो गया बहुत आराम से 12 घंटे, डन है, चल रहा है 2-3 महीने यही चलेगा, ठीक है ना। 12 घंटे जस्टिफाइड है, बोला जो कल, 12 घंटे हो गया। इधर भी 8 घंटे पढ़ा दिया, कितना, 8 से 5 मान लो। यहाँ पे अब आधा घंटे से काम नहीं होगा, अब 1 घंटा ब्रेक चाहिए सब, 6 बजे ब्रेक ले लिया, 3 घंटा फिर पढ़ लिया, अब फिर 1 घंटा ब्रेक ले लिया, 10। अभी 2 घंटे में केवल 1 घंटे पढ़ना है, ये कितना हो गया, 8 से 5, 8 4 9, 9 इधर हो गए, 3 12 हो ही, पढ़ना ही नहीं है। चिल चल रहा है, 12 घंटे गिना रहा हूँ कि बहुत आराम से कैसे, मतलब वो पढ़ता मैं उसमें भी था। 12 घंटे सब, 12 घंटे पढ़ना है तो 12 घंटे इफेक्टिव बोल रहा हूँ, आधा घंटा ऊपर चलेगा वो। 12 घंटे में जिस दिन पढ़ लिया उस दिन आराम से सोता था कि भैया आज का हो गया। मेरा ये था कि टारगेट बेस्ड स्टडी नहीं करता था मैं, 2 तरह के लोग होते हैं, कुछ टारगेट सेट करते हैं, मेरे को यहाँ तक कवर करना है मैं करूंगा, मेरा था कि मुझे ये टाइम कवर करना है बस, इसी टाइम में सब हो जाएगा। 12 घंटे पढ़ लिया, इससे ज़्यादा तो पढ़ाते नहीं पढ़ाते ना, अभी बच ही जाता होगा टाइम, इतना कवर कर लिया। यहाँ तो 12 घंटे पूरा, कोई जस्टिफिकेशन नहीं, 4 स्लॉट लगाना बहुत आराम, पूरे साल। अभी जब तक क्लास चल रही है तब तक कोई दिक्कत नहीं, पहला स्लॉट ही तुम्हारा क्लास है, फोर्सफुली आना है, नहीं भी मानो तो भी आना है। यहाँ भी आ जाओगे, यहाँ पे होगी दिक्कत, थोड़ा सा और सो लेते हैं भाई, उसमें मौसम भी आएगा कौन सा, सर्दी वाला, थोड़ा सा कंबल ले लिया, अभी तो सो ही रहते हैं, क्या ही हो जाएगा आधे घंटे में। आधा घंटा वो दिमाग में रहता है, वो उठता 1.5 घंटे बाद ही है, फिर 5 मिनट कब 35 मिनट हो गए पता नहीं चलेगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होगा दिन का पहला स्लॉट लगाना, जिसने पहला स्लॉट 3 घंटे लगा दिया उठते ही, पूरा दिन खींच के लेके जाएगा, वो पूरा दिन लेके जाएगा, उसको कोई तकलीफ नहीं होनी, ना ही कोई प्रॉब्लम आएगी, कुछ दिक्कत नहीं है, आराम से लेके जाएगा। 3 घंटे कभी भी लगा ले, 6 बजे तो नहीं बोल सकते, अभी सर्दी आ गई तो 7 से 10, 7 बजे उठा, 8 से 11, अभी इसमें थोड़ा ब्रेक कम करना है, अभी शॉर्ट लेना, 15 मिनट का ब्रेक। सुबह में तो ब्रेक की जरूरत क्या ही होगी, 8 बजे उठे ब्रेक भी चाहिए फिर तुरंत, 11:15 2 से 1 कर लिया, फिर 1 घंटे ब्रेक, लंच वाला तो 1 घंटे ही अभी भी चल रहा है। यहाँ पे सोना बंद हो जाता है, क्लास चलती है तो सोना थोड़ा सा बंद है, तो प्रॉब्लम होती थी। फिर कितना हो गया, 3 इधर हो गया, 1 से 2 लंच ले लिया, 2 से 5, 6 से 9, 3 6 2 8 10, यहाँ पे 10 से थोड़ा सा आगे जाना है, सेल्फ स्टडी है, थोड़ा आराम भी कर रहे हैं, फिर वही कैसे न कैसे करके 12 घंटे मेंटेन हो जाएगा। डुएबल है, पूरे साल डुएबल है, दिख रहा है ना, पूरे साल किया है भाई, भरोसा रखो किया है, तुम्हें भी करना है। क्लासरूम, अरे यार नोट्स बनाने कैसे हैं तो आते ही पता लग गया होगा कि 3 कलर के पेन यूज करने हैं, बढ़िया, थोड़ा मोनोटोनस नहीं होना चाहिए, देखने में अच्छा लगना चाहिए। स्पायरल वाली कॉपी सब लोग वही मिलता है और कौन कोई कह लेता है, वो तो चलो सीधी सी चीज़ है, उसमें कुछ नहीं करना। नोट्स का जो मेरा सारा पेज होता है, जैसे सर ने बोला वही सब लिखा, सब लोग वही लिख रहे हैं, पूरा ऑर्डिनरी नोट्स बनाता था मैं भी, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, लिख लिया, बीच में बात कर लिया, लिख लिया। पहला पेज मेरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था पूरे साल, वो सर वाली टेक्निक है, हरमन इबिंगहॉस, वीडियो देखी, चलो अच्छा है। कोई कल मेरे यूसे जो आया था टॉप इंटरव्यू आया था ना, वो कोई नीचे कमेंट कर रहा था मेरी वीडियो नहीं मिल रही, तो जिसको वीडियो नहीं मिल रही वो सीधा ये लिखेगा हरमन इबिंगहॉस टेक्निक या फॉरगेटिंग कर्व,
स्पेलिंग देख लो तो लिखा तो भाई। भाई अमित कक्कड़ सर, वीडियो आ जाएगी यूट्यूब पे, अगर कोई किसी को नहीं मिल रहा तो आ जाएगी। इसको कैसे यूज करना है, इसका सिंपल सा कि मैं इंडेक्सिंग कर रहा था, पहले भी कल भी बोला कि इंडेक्सिंग कर रहा था। आज 6 पेज पढ़ा है, 1 से 6 पेज पढ़ा है। ये कॉपी होगी दोनों साइड, मान लो इधर लिख दिया 1, इधर 2, टर्न किया 3 4 5 6, 6 पेज पढ़ा लिए। तो मान लिया कि 6 पेज हो गए। सब्जेक्ट चल रहा मान लो कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सर ने बताया तो उनका ही ले लेते। इधर लिख दिया पेज नंबर 1 to 6 आज पढ़ा है। डेट ऑफ टीचिंग जो भी डेट हो आज ले लिया। 5 कॉलम बनेंगे अभी। रिव्यू विद इन डेट, पहला रिव्यू कब आता है? फर्स्ट डे, जिस दिन है उसी दिन पढ़ लिया, जो 30% गायब। सेकेंड कब आता है? थर्ड डे, उसके बाद 6th, फिर 30, फिर 30 कि 60, 90, मैं 60 रखता था, 90 भी मान लो, देखेंगे। यहाँ पे डेट डाला, जैसे आज कौन सा डेट है? 20, यही है ना? 21 तक हो गया, 23 तक तीसरी बार, फिर कितना दूसरी बार, 26 ही हुआ ना। फिर नेक्स्ट आसान हो जाएगा लिखना, खाली मंथ बढ़ाना है, इसके बाद 2 मंथ बढ़ाने हैं। ठीक है, ये पहले दिन मान लिया कि आज क्लास स्टार्ट होती तो ऐसे चलेगा, अगले दिन फिर क्लास होगी, खाली एक एक ऐड करते जाना है। आसान हो गया, लिखने में भी कोई टेंशन नहीं कि ऐड कर रहे हैं सब दिन भर, डेट ही ऐड करना, नहीं करना है, एक बार बना दिया पूरा बनते जा रहा है, बन गया, एक सब्जेक्ट हो गया। तो ऐसे पहला पेज होता था मेरा हर सब्जेक्ट पे। 10 क्लास लगी होगी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की, 10 दिन का लिखा जोखा उधर रख दिया। ठीक है, ये था वो डेट जहां पढ़ाया गया है, ये वो डेट से जहां पढ़ना है। कहां तक की पढ़ाई फिक्स होगी? जून तक। जून तक क्या पढ़ना है आज ही मेरे को पता है। बहुत लोगों से अब तुरंत अलग हो जाओगे भाई, बहुत लोग में या अभी कुछ लोग घूम रहे होंगे, रिवीजन कैसे करना भाई, तो 2 सब्जेक्ट हो गए, अभी तो 2 ही हुआ है। जैसे 3-4 होंगे ना, कुछ लोग तो घूम ही रहेंगे कि फिर रिवीजन कैसे करना, मेरा ये छूट रहा है, वो छूट रहा है। जिसने ये किया होगा उसको कुछ नहीं छूट रहा है, जिस डेट पे पढ़ाएगा उसी डेट पढ़ लिया, कुछ दिमाग नहीं लगाना, कुछ सोचना नहीं, डेट लिखा हुआ है, आज जाके खोला। पढ़ना भी कितना है? 6 पेज। अमित कक्कड़ सर का रेट ये है पढ़ाने का। इनका राम सर का होता है 8 to 10 पेजेस, सबसे ज्यादा पढ़ाते हैं मैथ्स वाले सर, 20 पेज एक दिन में पढ़ाते हैं। उनका ये है कि इधर से लिख रहा हूँ मिटाते चल रहा हूँ, इससे बोलते भी भाई ये सब नहीं मिलता है, तुम लोग को गलत पढ़ाया जा रहा है, अभी तक आते तो लेट है, थोड़ा पढ़ाते बढ़िया है। ठीक है, इस तरीके से पहला पेज रखना है, रख पाओ तो रखना है, रखना ही है, डी वालों तो रखना ही है। इससे क्या होगा? सिस्टमेटिक अप्रोच बन गई। सिस्टमेटिक अप्रोच वही पूरे साल करते रहना, ये जरूरी है, पूरे साल चलना है ये काम। टाइमली रिविजन होगा और कोई भी शेड्यूल नहीं करना पड़ेगा, सोचना नहीं है। मैं इंजीनियरिंग में पढ़ लिया, जिसने नहीं बनाया होगा वो कब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स रिवाइज करेगा, कब सॉइल रिवाइज करेगा, वो उलझेगा जाके बाद में, कब कौन सा करना है। ये किया है, कुछ सोचना नहीं है, पढ़ लेना है बस। 5 बार पढ़ लिया इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, उसके बाद इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को साइड में रखा। पता सबको होता है कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकते। 5 बार पढ़ रखा है तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो जाएगा, बाद में एक बार फिर से पढ़ लेना। अभी ये तो लिख लिया, अभी आगे पूरे, ये तो एक सब्जेक्ट का हो गया। इसका पूरा बेनिफिट पूरे साल में कैसे दिखेगा, बहुत आसान हो जाएगा। अभी कि 5, मैंने बोला कि 5 से 7 बार नोट्स पढ़े हैं, अभी दिखता है पूरे साल में कैसे। मार्च वालों का, ये फेब वालों का इसलिए बोलता हूँ कि इनका लास्ट खत्म होता है नवंबर में, तो अब दिसंबर तक जाकर अभी 5 बार तो पढ़ ही सकते हैं, इसलिए बोलता हूँ 5 बार पढ़ सकते हैं। डी वालों का बहुत फेवरेबल बैच। 15 फेब से स्टार्ट हुआ था क्या? 18 फेब से? मेरा 15 से हुआ था, 15 लेता हूँ। 15 फेब, 15 मार्च, 15 अप्रैल, ऐसे कर करके जाएगा 15 दिसंबर। जो सब्जेक्ट 15 फेब से उसी फेब में खत्म हो गया होगा, वो कहां तक जाएगा?
5 बार हो गया। मार्च वाला कहाँ तक जाएगा, इसके 1 महीने। अक्टूबर वाला कहाँ तक जाएगा, अक्टूबर जाते जाते एंड तक सब कुछ खत्म हो जाएगा। 6 नंबर को मेरा बैच खत्म हुआ था, तो 6 दिन ऊपर नीचे मान सकते हो गया ना सब कुछ 5 बार। कल जो बोला ठीक है, 5 बार सब हो जाएगा मिनिमम। उसके बाद बीच में अभी जो सॉइल जैसे इधर ही खत्म हो गया, कहीं मई में खत्म हो गया, उसको भी पढ़ने को भी बहुत सारा टाइम, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अभी 3-4 बार और पढ़ सकते हैं उसको, मैकेनिक्स नहीं, सॉइल, हाईवे, इन्वायरमेंट, कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट 1-2 बार और पढ़ना है। पूरे साल का हो गया, 5 से 7 बार पढ़ लिया, ठीक है। पढ़ लिया, सबसे पहला काम वर्कबुक सॉल्व करना है, गेट पीवाईक्यू करना है, उसके बाद ईएससी पीवाईक्यू करना है, तीनों करने हैं, हर चैप्टर करना है, एक एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले मैं वर्कबुक करता था, इसमें इसलिए करता था कि जितने भी फॉर्मूले लिखाए गए हैं, जितने भी नोटबुक में है, उसके सारे क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे। गेट पीवाईक्यू में वही फॉर्मूला यूज होगा जो उसमें आया है, इसमें सब कुछ यूज होता है, कन्वेंशनल क्वेश्चन होते हैं, सब यूज हो जाना है। इसमें भी थ्योरी आती होता है तो कुछ यूज नहीं होना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा, क्योंकि सारा एक बार में पता चल जाएगा कि मुझे याद हुआ है कि नहीं हुआ फॉर्मूला। इसको भी सॉल्व करेंगे लोग, 2 तरह के लोग आ जाएंगे। अभी कुछ लोग कर पाएंगे आसानी से, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे। करने से क्या मतलब है, 3-4 या मैक्सिमम 5, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रुकने चाहिए, तब तो कर लिया तुमने। इससे ज़्यादा रुक रहे हैं तो प्रॉब्लम है। क्वेश्चन अभी वर्कबुक पहली बार देखा, पहली बार में क्वेश्चन नहीं बना, गेट में पता है क्वेश्चन नया आना है, पहली बार आने वाला है, तो जिसका पहली बार नहीं बना उसके लिए प्रॉब्लम थोड़ी सी खड़ी हो जाएगी यहाँ पर। जिसका बन गया उसका थोड़ा सा ईजी हो जाएगा लाइफ, उसको कुछ नहीं करना है, वही बार बार करके स्पीड बनानी है खाली। उसको पता है मेरे पहली बार क्या मेरे हो गया, वर्कबुक हो गया, पीवाईक्यू हो गया, ईसी पीवाईक्यू हो गया, सब हो गया, मतलब पहली बार मैं कर लेता हूँ तो गेट के दिन भी पहली बार में कर लूंगा। जिसका नहीं हुआ है उसको क्या करना है, बार बार जब क्वेश्चन आएगा सेम क्वेश्चन करने से उसका बेनिफिट नहीं होने वाला, उसको नया ढूंढना पड़ेगा। थोड़ा बहुत अभी कंटेंट की हल्की फुल्की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा बहुत ज्यादा अगर कुछ करना हो तो थ्योरी बुक में भी कुछ क्वेश्चन होते हैं, आंसर थोड़े से गलत होते हैं, उधर देख लें। पर कोशिश करना है कि 5-6 क्वेश्चन जिसका नहीं हो रहा है वो कहीं ना कहीं से नया ढूंढ के लेके आए। उनको ये बनाना है कि मुझे नया तो करना है, नया नहीं हुआ तो गेट के दिन भी नहीं होगा, उधर नया ही आने वाला है। तो दोनों लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, इनका तो सॉल्व ही है, इनका भी कोई दिक्कत नहीं, हो गया, ठीक है। अभी करते टाइम क्या करना है, पूरा जितना भी से 1 से 50 क्वेश्चन अगर किसी चैप्टर में 1 गो में अटेम्प्ट किया, और वो कब करता था मैं, पहली बार पढ़ दिया था, 3rd टाइम 6th डे, इतना पढ़ने के बाद में अटेम्प्ट करता था वर्कबुक प्लस पीवाईक्यू दोनों, गेट प्लस ये सब 3 बार पढ़ लिया, उसके बाद करता था। क्योंकि जब मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ उस टाइम पे ऐसा ना हो कि कोई फॉर्मूला मुझे याद नहीं आ रहा है, उसके लिए मुझे नोट्स खोलना पड़े, नहीं। जब अटेम्प्ट करना शुरू किया तो नोट्स नहीं खोलेंगे, सीधी सी बात है, पूरा करना है 1 से 50 बिना देखे, बिना आंसर की तरफ देखे, 1-2 नंबर, 1 लिखा उसका आंसर लिखा, 2 लिखा उसका आंसर लिखा, इस तरह से करते जाना। लास्ट में पहले वैल्यूज चेक करनी, सोल्यूशन नहीं देखना है, पहले वैल्यूज चेक करनी, सही गलत सही गलत। जो गलत हुआ फिर से कहीं आके देखा, कहीं कैलकुलेशन तो गलती नहीं करती, कॉन्सेप्चुअल गलती ठीक है, उसका सोल्यूशन देखना पड़ेगा, लेकिन पहले ये देखना है कि दोबारा सॉल्व कर दूं, क्या पता कैलकुलेशन गलती हो, 1-2 तो मिल ही जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करना है पूरा 1 गो में। इससे ये होगा कि 3 घंटे की सिटिंग बैठने का एक बन जाएगा। गेट पीवाईक्यू करने में 3 घंटे तो लग जाते हैं, एक अगर पूरा चैप्टर करना हो 3 घंटे लग जाएंगे, आदत बन जाएगी, 3 घंटे की आदत बनेगी, पकड़ बनेगा। 3 घंटे का पेपर होने वाला है, अभी से हम बैठ रहे हैं 3 घंटे लगातार, हम 50 क्वेश्चन देख रहे हैं, उस दिन भी 65 देखना है हमें, कुछ में 80 भी हो सके, तो अभी से आदत बन जाएगी 3 घंटे बैठने की, उस स्पीड में सॉल्व करना है। ये पहली बार करना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, फॉर्मूला याद आया लगाया, नहीं लगाया, ये नहीं याद आया तो छोड़ दिया, ठीक है। फॉर्मूला वाला सब अब इससे पता चल गया कि मुझे सारे फॉर्मूले याद हुए हैं कि नहीं, ये 3 बार पढ़ने के बाद। सोल्यूशन वगैरह देख लिया, जो नहीं आया उसको ओवरऑल ऐसे सोल्यूशन देखा, ऐसा नहीं रट्टा मार लिया, अगली बार फिर करना है तो सोल्यूशन उस टाइम याद नहीं आना चाहिए। आंसर कहीं ना कहीं कोने में रहेगा कि हाँ इसका आंसर गलत आ रहा है, पर सोल्यूशन याद नहीं करना, पहली बार का था ये। वर्ग हो गया, उसमें जो क्वेश्चन नहीं हुए, जो टफ है, रियली में टफ, कुछ टफ तो होते ही हैं, उनको स्टार मार्क करना। क्यों करना थोड़ा आगे बताऊंगा।
याद दिला देना एक बार कि स्टार मार्क क्यों करना। अभी सब्जेक्ट ओवर, 6 दिन पढ़ लिया पूरा सब्जेक्ट ऐसे ऐसे करके 10 दिन में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स खत्म हुआ। क्लास टेस्ट हुआ नहीं, अभी नहीं हुआ ना। हर टाइम पे खुद को इवेल्युएट करना है कि जो किया वो कुछ हो रहा है कि खाली वर्कबुक पीवाईक्यू सॉल्व हो रहा है। तो जो क्लास वाले टेस्ट होंगे उससे पता चलता है। अपनी रैंक देखनी, उसमें कितनी रैंक आ रही है। एक रैंक ले आए जो भी मेरी आती थी, जैसे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बता रहा 48/50 था। इतना होने के बाद भी मेरी रैंक 2 थी पहले टेस्ट में, तो कॉन्फिडेंस तो बहुत अच्छा हो गया था मेरा, पहले टेस्ट में कहीं तो कहीं स्टैंड करता हूँ। पर यहाँ ये देख लो, इसके बाद भी 2, मतलब उस टाइम पे सबकी एनर्जी बनी हुई है, सब पढ़ रहे हैं बराबर, आगे जाके डाउन होती है कुछ लोगों की। क्लास टेस्ट से इवेल्युएट कर लिया खुद को, वो सब्जेक्ट क्लोज हो गया। अभी वो आएगा कब? 30th डे पे आएगा दोबारा। जब 30th डे पे फिर से आएगा, फिर से हमें उसी डेट पे सारे नोट्स पढ़ने हैं, 6-6 पेज, फिर से पढ़ाई किया, सारा नोट्स पढ़ा। कभी भी ड्राई रिवीजन नहीं करना है। जब भी किया, जब भी नोट्स पढ़े, फिर से सारा वर्कबुक, पूरा वर्कबुक पीवाईक्यू गेट प्लस ईएससी दोनों, एक एक क्वेश्चन, चाहे वो आसान हो टफ हो कुछ भी हो, छोटा सा फॉर्मूला ही हो, सब मैं सब करता था। सर लोग बोलते हैं तुम खाली स्टार मार्क कर लो, बोलते हैं ना कि स्टार मार्क कर लो। स्टार मार्क करना है, उसको करते टाइम सिर्फ ये ध्यान रखना है पिछली बार ये मेरे से नहीं हुआ था, इस बार हो रहा है कि नहीं। इस बार भी नहीं हो रहा है तो इस बार जो मैंने नोट्स पढ़ा है वो पिछली बार की तरह ही पढ़ा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं हुआ। मुझे जो डाउट में बोला कि डाउट मुझे नहीं आता, मैंने कभी पूछा नहीं, यहाँ पे वो खुद से सॉल्व होता था। दोबारा मैं तीसरी चौथी बार पढ़ रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा मैंने उसमें से निकाला है। जो एक आध दो क्वेश्चन तुम्हारा बनेगा, वो 1-2 क्वेश्चन की जो फीलिंग आने वाली है तुम्हारे 50 क्वेश्चन पे भारी पड़ेगी। भाई इस बार जो मैंने नोट्स पढ़ा है कुछ एक्स्ट्रा तो पढ़ लिया, उसी 6 या 36 पेज जितने भी होंगे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ लिया मैंने उसमें। इस तरीके से क्रॉस मार्क वाले क्वेश्चन का यूटिलाइजेशन करना है। फिर यहाँ पे इवेल्यूशन, अभी क्लास टेस्ट तो होना नहीं, तो इसी से इवेल्यूट हो जाएगा कि इस बार मैंने सही से पढ़ाई की है कि नहीं की है। फिर हर राउंड पे इवेल्यूशन तो होना है। इसके बाद लास्ट आएगा 60th पे, फिर वही वर्कबुक गेट ईएससी, तीसरी बार हो रहा है। वर्कबुक भी तीसरी बार, गेट भी तीसरी बार, ईएससी भी तीसरी बार, 3 बार सब हो गए। अभी तक बढ़िया चल रहा है साहब, 2 महीने में 3 बार कर लिया मैंने सारे क्वेश्चन, 200 250 जितने भी होंगे सब कर रखे हैं, अच्छे से कर रखे हैं, स्टार मार्क वाले भी कर रखे हैं, सब पता है मुझे। अभी तुम्हें आंसर याद हो गया, अभी तुम्हारी स्पीड बन जाएगी। यहाँ पे कहीं ना कहीं तुम्हें वहाँ सॉल्व किया है, यहाँ पे आओगे तो उतना टाइम नहीं लगेगा। अभी डेटा रीड करोगे, फॉर्मूला लगाओगे, खत्म। जिनकी पहले थी ना वो बेसिक, जिनके क्लियर हैं या जो क्वेश्चन पहली बार में सॉल्व कर लेते, वही यहाँ पे जो स्पीड लेके आएंगे ना। जैसे मेरी अभी अनुभव टेस्ट दिया था किसी ने इस बार का, नहीं दिया, अगली बार देना। तो एवरेज स्पीड जो भी रहा हो, मेरा 166% था। जो एवरेज बंदा कर रहा है उससे उतना टाइम ज़्यादा स्पीड, केवल इसी वजह से मेरा पहली बार में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता था। 3-4 बार किए, इतना ही स्पीड बना रखा है कि डेटा रीड किया, पता लगा, कुछ सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं मेरे को, खाली डेटा रीड किया, आंसर आ गया। इससे बनेगा स्पीड। 5 बार रिवीजन में पूरा स्पीड बना लिया, सब कुछ हो गया, ठीक है। अच्छा, इधर कुछ लोग अभी एक बीच में एयर मतलब होने लगता है, अभी मई या जून आ गया, मान लो अभी समथिंग मई या जून आ गया। कुछ लोग भाई मैं तो शॉर्ट नोट से पढ़ना शुरू कर दिया, यहाँ किसी का शॉर्ट नोट बनना शुरू नहीं हुआ अभी तक। कुछ लोग यही कि मेरा शॉर्ट नोट बना ही नहीं, कुछ लोग बोले शॉर्ट नोट पढ़ना शुरू कर दिया मैंने। तो ये सब नहीं सुनना है, उसको बोलने तो वो पढ़ रहा है, ठीक है। मेरा अभी नोट्स खत्म नहीं हुआ, मैं लेके जाऊंगा एंड तक, किसी का नहीं सुनना है। तो बस स्टॉक देखा मैं जो बोल रहा हूँ, या किसी ने पहले बोला वो सब देखा, आसपास वालों का उतना नहीं सुनना है। वो तो वही पढ़ रहा है, पढ़ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम पढ़ लो, तुम अपना शॉर्ट नोट्स पढ़ो, मैं अभी नोट्स पढ़ूंगा। हाँ, शॉर्ट नोट्स का नाम ले लिया तो अभी आएगा, क्योंकि नोट्स तो हो गया पूरा, पढ़ना है कैसे, पीवाईक्यू सब खत्म हो गया, बचेगा शॉर्ट नोट्स। अच्छा, बीच बीच में कुछ पूछना हो ना तो पूछ लेना, मैं बोला नहीं, मैं भूल गया, कुछ पूछना हो बीच बीच में तो रोक लेना मेरे को। अब आते हैं शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स कब बनाने, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। जितनी क्लासेस लोगे उतनी तरीके के मिलेंगे। राम सर बोलते हैं आज ही पढ़ा आज ही बना लो, 8 पेज में पूरा सॉइल खत्म, यही है। कुछ लोग का फॉन्ट इतना बड़ा होता है कि पहले ही चैप्टर 8 पेज जा रहा है। ठीक है।
सर IS 13920 है ना, फिर भी डिज़ाइन 1456 सही होता है। तो जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन लो भी। मैं शॉर्ट नोट्स बनाता था जब मैं 4th टाइम पढ़ता था, यानी कि 30th डे। वो भी कब? नोट्स पढ़ लिया, वर्कबुक कर लिया, गेट कर लिया, ESC कर लिया, तब मैं शॉर्ट नोट्स चौथी बार पे लिखता था। फायदा क्या? 3 बार में जो चीज़ याद है, चौथी बार में वो भी अभी भी याद है, वो नहीं भूलने वाला, वो बैठ गया अंदर कहीं जाके। और क्या, वर्कबुक से कर लिया, गेट से कर लिया, मुझे ये चीज़ पता है कि इसमें क्या आता है, क्या है ये इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्या आने वाला है मुझे सब पता है अभी। तो चौथी बार लिखने का यही फ़ायदा है, सारा दिमाग में बैठा हुआ है, जो भूल रहा है वही लिखा। फॉर्मूले में सारे लिखता था कि एक बार नोट से पढ़ो या शॉर्ट नोट से पढ़ो, फील वही आनी चाहिए, इस हिसाब से लिख रहा था। तो चौथी बार में शॉर्ट नोट्स बनाता था मैं, अगर देखना वैसा हो पाए तो चौथी बार में ही बनाना। व्हाट टू राइट तो हो गया। हाँ, व्हाट टू राइट में वही सीधा सीधा फॉर्मूला, वाटर कंटेंट से शुरू किया, वो 11 16 अब सॉइल पूरा लिखा, सीधा सीधा फॉर्मूला, ज़्यादा दिमाग लगा, फॉर्मूला लिखते रहना। कहीं कहीं होता है स्टफ आ जाता है तो कहीं कहीं लिखना, इसे वो कंसोलिडेशन हो गया क्या? हाँ, सेटलमेंट का आता है ना इलास्टिक, इसमें कुछ स्पेशल नहीं, सबको पता है। स्पेशल गेट करेगा इसको उस दिन, क्या करेगा? IF की वैल्यू नहीं, क्या जी? M लिख देगा, इक्वेशन तो सही है ना? अरे यार याद है, ये पॉइजन रेशियो है सॉइल का कि फुटिंग का, अभी याद है। जब गेट देगा ना 2 वैल्यू, उस दिन देखना भूल जाओगे। जो वो उस दिन करेगा ना दिमाग में कि यार सॉइल का था कि फुटिंग का था, वही भूलेगा। यहाँ तो S लिखा हुआ है, सॉइल पता चल गया, यहाँ नहीं लिखा हुआ है। तो इस टाइप की चीज़ों में थोड़ा सा वहाँ पर लिख देना है कि ये सॉइल का इन्फ्लुएंस फैक्टर है। इस पे लोग बोलते हैं सीधा वैल्यू मिल जाएगी, वो क्वेश्चन क्या पूछ लेगा, किस पे डिपेंड करता है। MSQ बना दिया, किस पे डिपेंड करता है, याद है किस पे डिपेंड करता है? L/P, PYQ या कहीं पे ये क्वेश्चन है। साइज ऑफ फुटिंग, शेप 3 होते हैं ना, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, 1.52, लोकेशन कॉर्नर पे है, सेंटर पे है, इलास्टिसिटी, यही चारों ऑप्शन होंगे। 2 होगा 2 नहीं होगा। साइज शेप लिखा है ऑप्शन, यही ऑप्शन में आएगा। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, तुम्हें तो सोच के बैठा कि IF तो पे ध्यान ही नहीं देना, यहाँ वो तो वैल्यू मिलेगी, सीधा सीधा मार देंगे, नहीं होगा। उनको तो पता है कि तुम ये नहीं जानते हो, तुम खाली ये जानते हो इसकी वैल्यू देनी है, हमें नहीं देंगे, वो यही पूछ लेंगे। ये है किसी न किसी पे कहीं तो है, मैंने लिखा हुआ है कहीं तो है, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना कि ऐसे जो फॉर्मूले यहाँ पे म्यू वगैरह यूज हो रहे हैं, 2-3 चीजें हैं, कंफ्यूज कर देगा उस दिन पेपर वाले दिन। अभी तो तुम्हें याद है, सब याद है, अभी तो चल ही रहा है। अच्छा, रेट ऑफ राइटिंग, वही बोला ना कि सर तो बोलते हैं कि 8 पेज में सॉइल खत्म, मेरा 20 पेज है। मेरा रेट था, ये कॉपी है, 1-2 डाला हुआ है, 10 पेज का नहीं, 6 पेज का, 10 नहीं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 6 पेज का 1 पेज लिखता था। ये मेरा रेट था लिखने का। हमारा कुछ और भी हो सकता है, कुछ लोग बड़ा लिखते हैं, थोड़ा ज़्यादा होगा। टोटल 20 गए थे, बढ़िया लिखा है, अभी भी चल रहा है, उसी से सब याद है। तो ये रेट फॉलो कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं है। लिखना इस तरह से है, गेट होने से पहले नोट्स तो पढ़ नहीं पाओगे, 2 दिन पहले कौन नोट्स पढ़ता है। 16 घंटे लगे थे मेरे को पूरा 14 सब्जेक्ट पढ़ने में, उसी शॉर्ट नोट्स। 4 घंटा अगर 16 को था तो 15 को 12 घंटा पूरा, 14 को 4 घंटा हाईवे, सर्वे, BMC, रेलवे एक साथ पढ़ा था, तो उधर लग गया। तो 16 घंटे मान के चलो कि 16 घंटे में पूरा 14 सब्जेक्ट शॉर्ट नोट्स पढ़ना है, इस हिसाब से लिखना है, ठीक है। अच्छा, जो सब्जेक्ट 5 बार खत्म हो गए, टेस्ट सीरीज में पता है कितने टाइप टेस्ट सीरीज मिलते हैं, कुछ पता है? आइडिया नहीं अभी। हर एक सब्जेक्ट का 2 टॉपिक वाइज, उसी का एक फुल सब्जेक्ट, मतलब पूरा सिलेबस आएगा। इसमें 2 टॉपिक, इसे बड़ा टॉपिक है तो आधा आधा कर दिया, 50-50%, इसमें पूरा आएगा। और फिर ऐसे करके टोटल 60 टेस्ट होते हैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में। 12 होते हैं वो फुल सिलेबस, उसके बाद होते हैं 48, ये सब काउंट करके 48 होंगे।
बोला कि हर टाइम इवेल्युएशन करना है, कभी स्टार मार्क से किया, पहली बार तो पेपर ही हो गया क्लास में, उससे कर लिया, दूसरी बार स्टार मार्क से कर लिया, तीसरी बार फिर से स्टार मार्क से कर लिया, अभी पांचवीं की बार कुछ सब्जेक्ट जाएंगे, छठवीं बार, सातवीं बार, सॉइल हो गया, एनवायरमेंट हो गया, अच्छे सब्जेक्ट हो गए, उनका इवेल्युएशन कैसे होगा? छठवीं बार जब नोट्स पढ़े आदमी, 2 टॉपिक वाइज दोनों देने, 50% इसमें 50% इसमें, 2 में कवर हो गया, वहां से इवेल्युएशन हो जाएगा। वहां पे क्वेश्चन अच्छे आते हैं, नंबर थोड़े से कम आते हैं ऐसा लगता है, कुछ उसमें अच्छे भी आते हैं नंबर, मेरे उसमें भी ठीक आते थे, बताऊंगा कहाँ कोई गड़बड़ होती है। उस टाइम का छठवीं बार की इवेल्युएशन इससे होगा। और जब सातवीं बार पढ़ोगे, इसको रख के रखना, भी एक बार और पढ़ना है ना, अभी 7 बार पढ़ना, 7 बार बोला, 7 बार पढ़ना, सातवीं बार फुल सब्जेक्ट दिया। अभी तक शॉर्ट नोट्स नहीं पढ़ा मैंने, अभी खाली लिखा है, अभी लिख ही रहा हूँ, अभी शॉर्ट नोट पढ़ा बड़ा नहीं है, जो मैं पढ़ रहा था उसको पढ़ने दो, मैं बताता हूँ कब पढ़ना है। अभी पहले नोट्स पढ़ लो, नोट का एक एक लाइन याद हो जाए, उसके बाद पढ़ेंगे शॉर्ट नोट्स। सातवीं बार में भी इवेल्युएशन अपना किया, पूरा सब्जेक्ट अब वो क्लोज है, 7 बार पढ़ लिया, हर बार इवेल्युएशन की है, क्लास परफॉर्मेंस देखा, अपनी रैंक वहां पे देखते रहना जो। अच्छा हाँ, उस टाइम टेस्ट सीरीज में होता है, 2 बातें फैलती है कि टेस्ट में नंबर नहीं आते, और दूसरा फैलता है इससे तो गेट आसान ही आता है। 2 चीजें सुनने को मिलेगी उस टाइम पे, अभी नहीं, जिसका नंबर नहीं आता वो यही बोलेगा इससे तो आसान ही आएगा गेट, ये टफ आ रहा है ना, वो देख लेंगे, वो दिन क्या होगा वो तुम देख नहीं पाओगे। पर तो 2 टॉपिक वाइज हो गया, एक फुल सिलेबस हो गया। हाँ, तो वही टफ आता है कुछ, तो जब तुम्हें लगे कि पेपर सच में टफ आया है, उसमें रैंक देखनी है अपनी, रैंक अभी कहाँ चल रही है। टफ आया तो सबके लिए आया होगा, सब वही नोट्स पढ़ के जा रहे हैं, वहां कंपैरिजन रैंक से करना है। और जब तुम्हें लगे पेपर आसान आए, वहां मार्क्स देखने, आसान पेपर में रैंक नहीं देखना, फिर आसान में मार्क्स देखने, टफ आए तो रैंक देखना, मार्क्स तो अल्टीमेटली लाने ही है। कुछ कुछ में आता, मेरा फ्लूइड में नहीं आता था, क्योंकि NIT जलंधर में थोड़ा फ्लूइड नहीं पढ़ पाया था, पढ़ाई नहीं था ढंग से, तो फ्लूइड में कुछ भी आता, मुझे फ्लूइड बहुत अच्छे से था, पर नंबर नहीं आते, वो कहने लगता था कि यार पढ़ा नहीं है कभी। तो बाकी सब में ठीक आते थे मेरे, 25 में 20 आ रहे, कभी 12, एक फ्लूइड में मेरा 25 में 11 आता, बहुत खराब लगता है। 11 तो यार ऐसे कैसे हो सकता है, बाकी लोग आ भी रहा है, मेरा 48 रैंक आ रहा है, तो उस टाइम खराब था क्या फ्लूइड में, बाकी सब में अच्छा आता था, 3-4 वो मैंने एक 3-4। अच्छा, जो क्लास टेस्ट होते हैं, इवोल्यूशन मेरा क्या एक पोजीशन बन गया था पूरी क्लास में। केवल 2 टेस्ट ऐसे थे जिसमें थोड़ा सा परफॉर्मेंस हिला था, एक बिल्डिंग मटेरियल का, एक रेलवे। पहले टेस्ट मैकेनिक्स बोला, सेकंड रैंक, सेकंड टेस्ट BMC का था, इसमें थोड़ा स्लिप हो गया, मेरे को 48 या 50 आया था। रेलवे का था, इसमें भी थोड़ा स्लिप हुआ, 20 आया था। इसके बाद कितने हो गए, 10 टेस्ट और हुए होंगे शायद, या तो 3 या तो 4। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये पूरी क्लास आधी इधर आधी इधर, रोटेशन ऐसे हो रहा है, मैं वही हूँ, या 3 या 4, कोई हिला नहीं पा रहा, कुछ भी कर रहा है मेरे को हिला नहीं पा रहा, क्योंकि मैं तो अपना हारमोनियम बिंग हाउस लेके चल रहा हूँ, बाकी लोग अपना स्ट्रेटजी बना, किसी को पता तो है नहीं भाई, पहली बार कोई करने जा रहा है। तो मेरा रिवीजन भी हो रहा है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, आपस में लोग क्या बात कर रहे हैं, कब रिवाइज करना है कब नहीं करना, मेरा चल रहा है। यहाँ से कोई मुझे हिला नहीं पाया, इससे नीचे गए ही नहीं। एक बार मैथ में आया था 1, आसान था पेपर, जब 1 आ जाए तो मान लो पेपर आसान, उस दिन तो मत मानो खुद को, मान लो पेपर आसान। तुम्हारा जिस दिन अच्छा गया पेपर आसान, जिस दिन खराब गया अरे यार आज गड़बड़ हो गई, ये अच्छा जाना था। तो ये यहाँ पे खत्म होता है क्या, टॉपिक वाइज फुल सिलेबस पूरा क्लियर है। सबसे इंपॉर्टेंट आएगा अभी क्या, फुल लेंथ वाला 12 टेस्ट मिलेगा, एक डेमो टेस्ट मिलेगा, डेमो से स्टार्ट करना है, फ्री मिलता है वो, उसको भी यूज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पूरे साल का, इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी बता देता हूँ। फुल लेंथ मैंने स्टार्ट किया था 6 जनवरी, पेपर मेरा 16 फेब को है, मेरे पास 45 डेज है पूरा 12 टेस्ट देने में। 6 जनवरी से मतलब 30 से 45 डेज के बीच में लेना है। कोशिश करो कि यहाँ पे लो, अभी तो मार्च वाले फेब वाले तो आराम से कर सकते हैं कि इनके पास इतना दिन पहले शुरू कर सकते हैं 7 बार पढ़ने के बाद। 45 डेज पहले स्टार्ट कर दिया मैंने, किया 6 जनवरी। 28 जनवरी को मैंने अपना 12th टेस्ट दिया, उसके बाद टेस्ट खत्म हो गए, पेपर अभी 15 फेब को है, तुरंत गेट 2024 का टेस्ट ले लिया, 500 रुपये लगते हैं खाली, ले लो। उसके बाद मेरा ये था, जैसे पिछली बार के टॉपर लोग क्या, हर्षित पांडे उन लोगों ने बोला था कि आपको पढ़ना है, अगर 16 को पेपर है 15 तक पढ़ना है। उन लोग का ये था कि लास्ट दिन भी वो 12 घंटे आपको पढ़ के जाना है, उस दिन भी छोड़ना नहीं कि पेपर आ गया अभी छोड़ देते हैं, नहीं, उस दिन भी पढ़ना है। और मेरा यह था कि अगर 16th में अल्टरनेट डे टेस्ट देता था, हमेशा यही करना है, टेस्ट अल्टरनेट डे देना है, क्यों देना भी बताता हूँ। तो मेरा था कि अगर 16 फेब को मेरा गेट है
मैं 14th को भी टेस्ट दूंगा। ये बहुत रिस्की है। यहाँ पे नंबर खराब आ गया, कॉन्फिडेंस खत्म, कम कॉन्फिडेंस आ गया। मेरा नहीं आया था, यहाँ पे मेरा 87 आया था, समथिंग इज, तो कॉन्फिडेंस मेरा अच्छा हो गया। अच्छा हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, अच्छा होना ही था, हर बार हो रहा था तो ये भी होना था, क्यों नहीं होगा। तो इधर भी 28 का मैं पूरा तो नहीं दे पाया, 9 टेस्ट दिए, और बीच में वो 2 फेब को एक ऑल इंडिया कराया मेडिजी ने, अनुभव नाम का। ये थोड़ा सा अच्छा होता है, इसमें 4-5 हज़ार लोग देते हैं, तो थोड़ा अच्छा से पता लगता है कि और भी बाहर के लोग भी आ सकते हैं। इसमें थोड़ी अच्छी, इसमें रैंक का आइडिया हो जाता है। इसमें मेरी रैंक 1 थी, 80 मार्क्स, रैंक 1। यहाँ पे मम्मी को बोलता था, भाई इस बार है, इस बार कोई खड़ा हो रहा है उधर, मैं हो रहा हूँ, जो है मुझसे ही है। थोड़ा सा लगने लगा था। पूरे साल पूरा सिस्टमेटिक फॉलो किया, डेली 12 घंटे पढ़ाई की, शॉर्ट नोट्स भी मैंने बनाए, PIQ भी सॉल्व किए हैं, जो सर ने बोला सब किया है, रैंक भी अच्छी आ रही है। अब मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं आ सकता है, मेरा कॉन्फिडेंस आ गया था, तो कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया था पेपर से पहले। तो यहाँ पे कितने हो गए, 12 इधर दे दिए, एक डेमो टेस्ट, एक अनुभव, और 9 दिए 24, 14, 23 हो गया ना, 23 टोटल फुल लेंथ दिए मैंने, एक्स्ट्रा माइल। वो यहाँ पे शुरू करने की वजह से, जो यहाँ करेगा वो केवल 12 दे पाएगा। अल्टरनेट देना 24 दिन तो लगने हैं। अभी अल्टरनेट क्यों देना, जैसे अभी आज टेस्ट दिया, कोई भी फर्स्ट डे मान लिया, 45 में से एक दिन टेस्ट दिया, टेस्ट देने का टेस्ट 3 घंटे प्लस उसके एनालिसिस में जाएंगे 3 घंटे, 6 घंटे तो मुझे टेस्ट ही देने में लगता था। तुम्हें ये कुछ दिन में पता चल जाएगा। अभी तो सब याद रह रहा होगा, एक दो नहीं भी पढ़ा तो भी याद है। जब 5-6 सब्जेक्ट या थोड़े से और ज़्यादा सब्जेक्ट हो जाएंगे तो पता लगेगा कि अगर मैं 5 दिन भी ना पढ़ूं तो ऐसा लगेगा कि सब भूल गया, सब भूल गया, कुछ याद नहीं, ऐसा लगेगा। इसलिए अल्टरनेट डे पे देना। यहाँ पे 6 घंटे दे दिया, बहुत एग्जॉस्ट होता है टेस्ट देना, बहुत मुश्किल काम है ये। 6 घंटे दे दिया, पूरा एग्जॉस्ट हो गया, फिर भी कैसे भी करके 6 घंटे और पढ़ लिया। अगले दिन पूरा 12 घंटा नोट्स पढ़ना है, फिर से नोट्स पढ़ना है, ताकि वो बोलो ना गैप नहीं आना चाहिए। 4-5 दिन का गैप बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं, सब भूल जाओगे। नहीं भूल जाओगे तो ऐसा लगने लगेगा कि सब भूल गया। उस टाइम पे 12-13 सब्जेक्ट रहेंगे आंख में, सब लगेगा भूल गया। तो अल्टरनेट रखना है, उस दिन नोट्स पढ़ना है। जो नहीं पढ़ता है वो भूलता है। 15 दिन में सब सिविल भूल जाएगी, तुम्हारी पूरे साल की मेहनत, कितना भी अर्बन बिंग हाउस किया हो, कुछ भी किया हो, सब भूल जाएगा। इसलिए अल्टरनेट देना है, ठीक है, क्लियर अल्टरनेट वाला। अच्छा, बीच में एक पर्सनल सजेशन भी था, सितंबर से नवंबर ये दिल्ली है, पता है इधर बहुत कुछ होता है। दिल्ली सितंबर टू नवंबर डेंगू बहुत होता है इधर, थोड़ा सा सावधान रहना है, मॉस्किटो नेट वगैरह या जो भी करना। मुझे हो गया था अक्टूबर 6 को, मतलब 1 को ही हो गया था, 6 को टेस्ट वेस्ट कराया, पता चला 6 अक्टूबर को मैं डेंगू हो गया, घर जाना पड़ा। 6 से 25 घर रहा, 31 को दिवाली थी, मनाई होगी घर पे। 26 से राम सर का OCF का क्लास था, 26 को आया मैं वापस दिवाली वाली छोड़ के, कि वो 3 दिन मुझे नहीं छोड़ा, मेरा छूटा गया था, इन्वायरमेंट छूट गया था, इन्वायरमेंट CPM इरिगेशन छूट गया था। लेकिन अभी क्या है, पूरे साल किया है। एक अगर यहाँ से बीम बनाते चलूँ, एक ये कंसिस्टेंसी है, पूरे साल ये होना था, बीच में जाके कहीं नोट्स वगैरह पढ़े, प्रॉप पता है ना, प्रॉप क्या होता है, सपोर्ट एक्स्ट्रा, बीच में नोट्स वगैरह या इवैल्यूएशन करते करते प्रॉप लगाते गया, कहीं भी कोई सैगिंग नहीं है, पूरा मैं कंसिस्टेंट चल रहा हूँ। दिसंबर आने वाला है, 20 अक्टूबर में क्या होता है, डेंगू हो जाता है, रिफ्लेक्शन आ सकता है, नहीं है, पूरे साल पढ़ा है। जैसे ही मैं वापस आया, जितने सब्जेक्ट है सबको छोड़ा, इन्वायरमेंट, इरिगेशन, CPM, 12-12 घंटे देखे, पहले सारे वीडियो देखे। मुझे पता था कि ये मैंने 7 बार कर रखा है, बोलने वाला तो नहीं हूँ, याद तो रहेगा कहीं ना कहीं दिमाग में रहेगा। तुरंत कवर किया, फिर से वही रेस में वापस आ गया,
टेस्ट सीरीज शुरू करना था। ये कवर करते करते हो गया था मेरे को कितना नवंबर हो गया, 3 क्लास लगी राम सर की उसी अच्छा खासा मोटिवेट कर देते हैं उस टाइम पे। लास्ट क्लास बहुत मोटिवेटिंग होती, तो बढ़िया हो गया था कि चलो जाते जाते अच्छा हो गया, एक सब्जेक्ट कम पढ़ना पड़ा मेरे को। तो अगर ऐसा बीच बीच में प्रॉप लगाया होगा ना तो ये स्टैंड कर जाएगा इतना, खाली एक हटा दो, एक कहीं तुमसे मिस हुआ हो ऐसे हो जाएगा ये। गया ना 20 दिन तो बहुत होते हैं, बोल रहा हूँ सब भूल जाएगा 20 दिन में, इधर से भी हो जाएगा इधर से भी हो जाएगा, काम ही खत्म है। मुझे कुछ नहीं हुआ, लगा था कि हो गया पर कुछ इफेक्ट नहीं आया मेरे गेट रैंक 1 ही तो क्या ही इफेक्ट आया, कुछ इफेक्ट नहीं आया। वो इसकी वजह से क्योंकि साल भर पूरा सिस्टमेटिक फॉलो किया। अभी फाइनल होगा फुल लेंथ वाला, अल्टरनेट डे का हो गया। अटेम्प्ट कैसे करना है सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से सुनना है। अभी तो सुन लोगे भूल जाओ, अभी कुछ काम का नहीं है, अभी तो नोट्स वगैरह पढ़ना है, पर ये रिकॉर्ड हो रहा है, टेस्ट देने से पहले देखना है इसको, एक बार जरूर देखना, ये रिक्वेस्ट है, देख लेना, बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। इसमें भी मैंने कुछ डेवलप किया है, डेवलप क्या मतलब कुछ अपनी वो स्ट्रेटजी वगैरह बना रखी थी क्या करना है, तो मुझे लगा था कि बहुत अच्छा है, वो है भी। स्टार्ट कर दिया, अल्टरनेट हो गया, अटेम्प्ट टेस्ट सामने खुला हुआ है, मतलब अगर उस टाइम गेट एडमिट कार्ड नहीं भी आया होगा तो कुछ दिन पहले स्टार्ट कर देना, 9:30 हो या 2 PM हो, एक कभी जब तक नहीं आया एडमिट कार्ड तब तक 9:30 to 12:30। अच्छा इधर थोड़ा सा पढ़ने का शेड्यूल 3 घंटे से बढ़ा के 4 घंटे करना। अगर पेपर 9:30 to 12:30 है तो 9 to 1 एक्टिव रहना, 4 घंटे पढ़ने, तब 4 घंटे पढ़ोगे तो 3 घंटा बैठ पाओगे उधर बहुत इंपॉर्टेंट, इधर 4 घंटे पढ़ना। तो एक दिन ये दे देना, एक दिन 2:30 to 5:30 अल्टरनेटिव ये दे देना, 1-2 दिन एडमिट कार्ड आ जाएगा, तब तक आ जाएगा, फिर जो शिफ्ट है उसी पे उसी टाइम शुरू करना है। 9:30 पे टेस्ट शुरू होने वाला, भी बैठे हैं 9:29। अच्छा इंग्लिश भी होगा, क्वेश्चन आते हैं, मैं हूँ पढ़ाता है मैंने इंग्लिश पढ़ने के लिए क्या करता था, जैसे क्लास में आधा घंटा पहले आता था, टेस्ट भी मैं 9 बजे लॉग इन कर दिया, आधा घंटा बैठ के इंग्लिश पढ़ता था। पता है होना नहीं है, बस इतना 5 पेज का नोट्स था वो, ऐसे ही 5 पेज आगे पीछे 10 हो गए टोटल, कि क्वेश्चन यहां से आए तो रटा हुआ होना चाहिए। ये तो मेडिसिन दिया ना, वो रटा होना चाहिए, उसके बाहर है ठीक है, मान लेंगे नहीं आती इंग्लिश, वहां से आए तो गलत नहीं होना चाहिए, वो सब रट लिया मैंने, केवल ये आधा घंटा पहले बैठ के। इंग्लिश भी हो गया जो छूट रहा था एक। अभी 9:29 थोड़ा सा डेवलप करना है यहाँ पे, बाद में डेवलप किया था मैंने। पैनिक होता है, डीप ब्रीदिंग की आदत डालनी है यहाँ पे, 1 मिनट डीप ब्रीदिंग, भूलता है बाद में डालनी है आदत, गेट के दिन बहुत काम आने वाला है ये। 2-3 लंबे सांसें ले लिए शुरू करने से 1 मिनट पहले, थोड़ा सा काम हो गया, पैनिक हुआ सब खत्म। पैनिक नहीं होना है कैसे भी, तो ये चीज़ ध्यान रखना। मैं बाद में क्या था 12-14 टेस्ट देने के बाद मुझे ये समझ में आया कि ये करना है। अभी टेस्ट स्टार्ट हो गया, 9:30 को क्लॉक स्टार्ट हो गई, 3 घंटे अभी मेरे पास। क्वेश्चन कैसे करने साहब, पहले स्टार्ट होते में क्या करता था, कैलकुलेटर है ना गेट का, अभी तो मैंने कैलकुलेटर का बोला नहीं, अलग से प्रैक्टिस नहीं करनी है, जो पार्ट वाइज और फुल सिलेबस पार्ट वाइज और फुल सब्जेक्ट दिया होगा ना, वहाँ पे सब प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं, कोई डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। फुल लेंथ देने के टाइम पे तुम्हारा हाथ बहुत आराम से चलेगा उस पर, तो अलग से नहीं करना है, कैलकुलेटर का नहीं सोचना है, पार्ट वाइज में और सब्जेक्ट वाइज में हो जाएगा। एक वीडियो भी आती है चैनल पे पड़ी रहती है मेरी जी के, बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या है इसका, 28-28 मिनट की वीडियो होगी, मैंने पहले नहीं देखा था क्योंकि थोड़ा सा रिजिट रहता था मैं, जो आता है वही करूँगा, फालतू में क्या ही पढ़ने था। इसमें 2-3 ऑप्शन होते हैं, बहुत काम के होते हैं, मेमोरी क्लियर, मेमोरी रिकॉल, ये 2 बहुत काम के होते हैं। जैसे 5 स्टार इक्वेशन ही है, 10 स्क्वायर 45 + 5/2 की वैल्यू, उधर 10 45 + 5/2 कैलकुलेट कर लिया, पूरा इक्वेशन लिख सकते हो, एक तो ऑप्शन ये है, दूसरा इसको कैलकुलेट किया, इसको एक मेमोरी सेव भी होता है, सेव कर दिया, जहां जरूरत पड़ी रिकॉल करके उसका स्क्वायर कर दिया, जहां प्लस करके सिंगल लेना फिर रिकॉल कर दिया। तो इस तरीके से जो रिपीट होने वाले टर्म है, आरसीसी में बहुत होते हैं, बार बार स्टील का एरिया निकालना है, पहले ही सेव कर लिया, सेव करके रख लिया, टाइम बचाएगा वो। तो ये थोड़ा सा वीडियो देख लेना, मैं थोड़ा लेट देखा था पर मैंने वो कर लिया था, आते आते वो भी डेवलप कर दिया था कि ये भी यूज करना है मुझे। तो कैलकुलेटर भी हो गया,
टेस्ट शुरू है अभी। हाँ, एक और स्टार्ट होते ही मैं बाद में ये भी डेवलप किया, 1045 टाइप किया कैलकुलेटर, पहले मेमोरी क्लियर दबा दिया शुरू होते ही। सिस्टम पे हम भरोसा नहीं कर सकते, सिविल इंजीनियर हम लोग को पता नहीं उतना सब कंप्यूटर साइंस क्या है। मेमोरी क्लियर दबा दिया, कुछ भी सेव होगा तो खत्म। 1045 की वैल्यू डाली, 1 आया, कैलकुलेटर ठीक है, अब शुरू कर सकते हैं। अब गलती होगी तो मुझसे होगी, उससे नहीं होनी। ये सब बाद में डेवलप होते करते करते हुआ था, पर तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूं, तो ध्यान रखना कि पहले से करना। सबसे इंपॉर्टेंट 2 लाइन, टेस्ट से पहले ये 2 लाइन दिमाग में रखना है। रिकॉर्डिंग देखनी हो जरूर देख लेना, 2 लाइन ही है जो तुम्हारा गेट लेके जाएंगे, नहीं तो तुम पैनिक हो जाओगे। क्वेश्चन वही स्टार्ट करना है जिस क्वेश्चन के एंड तक तुम सोच पा रहे हो अपने दिमाग में। नहीं सोच पा रहे हो, स्टार्ट मत करो। जिसको सोच नहीं पा रहे उसको करने जाओगे, उसमें कैलकुलेशन भी आएगा, कैलकुलेटर में टाइप भी करना है, सब गड़बड़ होगा। कुछ गड़बड़ हुआ, क्वेश्चन पता है तुम्हें ये मुझसे हो जाना था, नहीं हुआ, टाइम गया प्लस एक्स्ट्रा पैनिक आ गया कि ये तो मुझे आता था, ये भी नहीं हो रहा। तो जिस क्वेश्चन के एंड तक दिमाग जा रहा है वही शुरू करना है। उसी में एक और कैच, एंड तक दिमाग जा रहा है पर पता है वो सोम का क्वेश्चन है या आरसीसी का क्वेश्चन। आरसीसी क्वेश्चन कैलकुलेशन बहुत लंबे होते, सिंपल अगर डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस भी निकालना हो, अच्छा खासा कैलकुलेशन आ जाता, कहीं भी गलती होगी, आंसर मैच नहीं किया, फिर पैनिक, फिर रिपीट भी करोगे तो वही आंसर आएगा क्योंकि तुम्हारा दिमाग चला गया अभी। तो क्वेश्चन वही शुरू करना है जिसके एंड तक सोच पा रहे हो। दूसरा, अगर हैवी कैलकुलेशन दिख रहा है उसमें तो छोड़ देना। छोड़ना, करना पूरा साल सिखाया जाएगा, छोड़ना खुद से ही सीखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है गेट वाले दिन, नहीं छोड़ोगे किसी क्वेश्चन में उलझ जाओगे, तुरंत रैंक 10, 15, 20 नीचे करती चली जाएगी। तो क्वेश्चन छोड़ना भी सीखना है, वो टेस्ट सीरीज में सीखना है, इससे पहले नहीं सीखना। अभी नहीं छोड़ना सर, वर्कबुक में छोड़ देते सर अभी नहीं सीखना, उस दिन सीखना है जाके टेस्ट सीरीज में। टेस्ट सीरीज में 3 गो में करता था मैं, बोला ना स्पीड मेरी बहुत अच्छी थी, छोड़ने की आदत। स्टार्ट हमेशा सिविल सेक्शन से करना, पूरे साल भर सिविल की पढ़ाई की, क्वेश्चन सिविल के पहले उठाना, एप्टीट्यूड नहीं उठाना। 5 क्वेश्चन तो आएंगे करने के लिए, 5 आएंगे घुमाने के लिए, 3 तो इंग्लिश ही हैं। आधे लोग तो इसी समझ में आए इंग्लिश तो नहीं होना, वही उठा लिया, पहले ही खत्म काम, 3 क्वेश्चन ही गए, मेरा पूरा कॉन्फिडेंस ही गया। मतलब पेपर में कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, कॉन्फिडेंस लेके नहीं जाना है, वहां पे डेवलप करना है। कैसे होगा? मेरा रेट क्या था, पहले 80 मिनट सिविल से शुरू किया, 180 से क्लॉक पहुंचा 100, इतने में पूरा 55 क्वेश्चन देख लेता था। कभी 6 छूट गए जल्दी जल्दी में, कभी 9 छूट गए, एक्चुअल गेट में 14 छूटा था। थोड़ा सा पैनिक ये हुआ था कि भाई हमेशा मैंने मेडिजी की टेस्ट जो टफ मानी जाती है वहां पे तो 6 छोड़े, 9 छोड़े, इधर 14 छूट गया। कोई बात नहीं, छूटने तो अभी टाइम तो है, क्वेश्चन भले मैंने छोड़ दिए, टाइम कितना गया 80 मिनट, अभी भी मेरे पास 100 मिनट से 30 मिनट और दे दिया एप्टीट्यूड को। एप्टीट्यूड कर लेना है अभी सेकंड, उसी फर्स्ट राउंड में एप्टीट्यूड भी कर लेना है। 10 क्वेश्चन आते हैं, 5-7 तो हो ही जाते हैं, एक आध दो उसमें भी छोड़ दिया। अभी कितना हो गया 110, 70 मिनट्स करना कितना है, 14 इधर से 2-3 इधर से 17। इस 14 में भी कुछ क्वेश्चन हमें पता है कि उस टाइम पे हम ज़्यादा सोचना नहीं है, कैलकुलेशन वगैरह होगा, कुछ ऐसा छोड़ा होगा, आ रहा है उसलिए छोड़ दिया। पहले उसको मार्किंग वाला जो 4-5 होते हैं ना, आंसर कर दिया, मार्क कर दिया ग्रीन, आंसर नहीं किया रेड, मार्क फॉर रिव्यू के लिए ब्लू प्लस टिक, कुछ है मार्क फॉर रिव्यू विदाउट टिक, ये सब बहुत ध्यान से यूज करना है। मार्क फॉर रिव्यू, मार्क फॉर रिव्यू टिक जिसमें लगा, एमएसक्यू वगैरह में लगता है कि कुछ एक ऑप्शन तुम्हारा क्लियर दूसरा नहीं हो रहा है, उसको देख लेना है ध्यान से। और ये रखना है कि जो ये मेरे से हो सकता है तुरंत, तो उसमें रेड जो हो रहा होगा दूसरे राउंड में उसको नहीं उठाना है, वो टफेस्ट है एकदम, उसमें सोचना है। इसमें सोचना अभी भी नहीं है, खाली कैलकुलेशन की वजह से छोड़ा था मैंने कि हैवी कैलकुलेशन, पहले इसको उठाना है, इसमें सोचना अभी भी नहीं, कैलकुलेशन करेंगे आराम से कर देंगे। 30 मिनट और चला गया, 40 मिनट अभी बचे। अभी मेरा क्या था कि अभी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं करना, एनएटी सबका डर रहता है, एनएटी कैसे होगा, एमसीक्यू में आंसर मैच हो जाता है, खुश होकर लोग आते हैं कि मेरा तो मैच हो ही गया, सबका हो रहा है, गलत भी है सही भी है, मैच तो होगा। एमसीक्यू में थोड़ा लेस कॉन्फिडेंस के साथ रहना है, एनएटी में कैसे सही करना है, पूरे साल वर्कबुक लगाई, गेट पीवाईक्यू लगाया, ईएससी पीवाईक्यू लगाया, आंसर को देखना है, आंसर क्या आ रहा है, कौन आईटी पेपर है उनका डेटा बहुत स्टैंडर्ड है, वो डेटा जो लेके आएंगे ना उससे जो वैल्यू आती है, जो पूरे साल तुम्हारी वैल्यू आई है ना
वही आने वाली। श्रिंकेज रेशियो निकाला है, कितनी आती? 1.9 से 2.2, इससे बार कभी गया है? नहीं गया। तो बहुत ब्लंडर आंसर नहीं करोगे। 2.5 आ गया, तुरंत चेक करें 2.2 कभी नहीं आया पूरे साल में, आज कैसे आ रहा है? 2.5 देखा, एक चेक ये हो गया पहला लेयर पे, एनआईटी के लिए बता रहा हूँ। दूसरा गामा सैचुरेटेड निकाला होगा, कितनी आती? 18, 19, अचानक से 17 आ गया। तो दो रीजन हो सकते हैं, एक तो मैंने गलती की और दूसरा वॉइड रेशियो ज़्यादा हो, तभी भी आ सकती है। तुरंत पता लगा, पहले वॉइड रेशियो देख लिया, अगर ज़्यादा है तो ठीक है सही किया, नहीं देखा तो फिर से कैलकुलेट किया। तो आंसर को पूरे साल, जैसे इस बार गेट दिया था, फर्स्ट शिफ्ट दिया था, पीएचएफ का क्वेश्चन आया था एक, अच्छा क्वेश्चन था, 10 मिनट में सारे व्हीकल पास हो जा रहे हैं, पीक आवर फैक्टर हाईवे में आएगा, निकालना था। आंसर था 0.167, 0.25, दो ऑप्शन मुझे याद नहीं थे। ये दो याद इसलिए है कि पहला ये मैंने निकाला, मुझे फील आ गया ये गलत है। फील आ जाता है करते टाइम, तुम्हें भी आता हो कि भाई मजा सा नहीं आ रहा है क्वेश्चन में, जो मैं करता था उस टाइप से कहीं तो मिस हो रहा है मेरे से, ये लगता है, बस कहाँ हो रहा पता नहीं। मैंने कहा रुको इसको छोड़ते हैं, मैं बोला ना वो ब्लू वाले में, ये छोड़ा अभी, फिर आया, फिर क्या, फिर यही आ रहा है। लेकिन पीएचएफ का एक होता है रेंज, पीएचएफ 15 अगर निकालना हो तो 0.25 से वैल्यू 1 के बीच आती। पहला तो पता भाई ये तो जो मैं कर रहा हूँ ये तो एकदम गलत है, कुछ नया सोचना है। तुरंत 10 मिनट्स में क्रॉस हुआ, प्लस 5 मिनट्स में 0 हुआ, सब मिला के 1/4 ही आएगा। ये मेरा सही हो गया। हाईवे का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ मेरा, ना हाईवे का गलत हुआ, ना इन्वायरमेंट का गलत हुआ। सॉइल का एक गलत हुआ है, वो अपनी गलती, वो टेस्ट सीरीज से था, वो मेरे दिमाग में बैठ गया था कि ये क्वेश्चन मुझसे होना ही नहीं है। मैं पहले ही था, बस ये मना रहा था कि ये क्वेश्चन ना आए, और वही आ गया। आ गया। मेरे दोस्त ने पूछा भी था फोन करके, ये क्वेश्चन कैसे होगा? मैं कहा भाई ये मैं छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। आ गया वो फुटिंग का बढ़िया सा क्वेश्चन, कंक्रीट इग्नोर करना है कि सॉइल इग्नोर कर रहा है, उसमें फंसता था हमेशा, कोई डाउट पूछता नहीं था, पूछा होता तो क्लियर हो जाता था नीचे कहीं ना कहीं। मेरा आदत था शाही सा, कोई बता भी नहीं पाता, और आसपास मुझे आ गया तो मतलब मुश्किल है भाई, अब टीचर ये अब जो है। तो वो पूछा नहीं, वो गलत हो गया। उसके अलावा ये हाईवे ये सब गलत नहीं हुआ मेरे। सोम में एक गलत हुआ, स्ट्रक्चर में एक गलत हुआ। जब परफॉर्मेंस गेट, अभी गेट टेस्ट ही चल रहा है ना, तो परफॉर्मेंस बताऊंगा लास्ट। तो सेकंड राउंड भी, थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो गया। हाँ, एनएटी चल रहा था ना, आंसर एनालाइज कर लिया। दूसरा मैथ स्पेशल, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जिसका आंसर तुरंत रीचेक होता है वहीं पे। डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, दो कंडीशन दी होती, y0 इक्वल टू दिस, 1 पे दिस, डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल ली, पहले वही वैल्यू डाल के देख ली कि आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। जो क्वेश्चन रीचेक हो सकता है वहीं पे करना है, इंस्टेड कि नया क्वेश्चन करें। वो गलत हो सकता है, ये सही करके आना है। ये तो रीचेक हो सकता है ना, उधर ही श्योर हो गए, 2 नंबर तो मेरे ही है। दूसरा लेयर एनएटी का ये है, ठीक है। इस तरह से एनएटी का भी प्रॉब्लम सॉल्व है। एमएसक्यू में थोड़ा होता है, एमएसक्यू के लिए नोट्स वगैरह बहुत अच्छे से पढ़ा है तो ही हो पाएगा, नहीं तो अगर एक भी लगता है कि अगर श्योर नहीं है तो छोड़ दो, नहीं तो गलत हो जाएगा। माइनस नहीं होता है लेकिन फिर भी छोड़ सकते। पूरा अटेम्प्ट हो गया 55 वगैरह। तो 2-3 टेस्ट देते देते मेरा ये था कि 60 प्लस अटेम्प्ट किया। मेरे मार्क्स थे पहले टेस्ट में 69.71। मेरा टारगेट था, जैसे मैंने बोला था कि मेरे दोस्तों का 70 आसपास आया था, तो रैंक 100 के पास थी, समथिंग प्लस थी। मेरा टारगेट यही रहा कि मिनिमम 70 लेके आना है, अगर मेरा वर्स्ट परफॉर्मेंस जाता है तो भी, इससे नीचे नहीं जाना है। और मैं स्टार्ट कहाँ से किया? 69.71 पहले टेस्ट में, जबकि ये उसमें एयर रहता है कि गेट इसमें टेस्ट में नंबर नहीं आते। मेरा आ गया, मैं खुश हो गया, भैया स्टार्ट किया। खुश इसलिए हुआ इसलिए कि नंबर इतने हैं। जब देखा तो मैं 20 नंबर तो ऐसे उल्टे सीधे मिस्टेक्स, ये सब लिखा, कुछ गलती कर दिया, मीटर पूछा सेंटीमीटर दे दिया, डिस्टेंस पूछा टॉप फाइबर से मैंने नीचे से निकाल दिया। हर बार क्या होता है, हमें विड्थ पहले मिलती है वर्कबुक में, डेप्थ बाद में मिलती है। गेट में ऊपर कर दिया इसको कर दिया नीचे, मैंने फिर वही BD²/6 लगाया, बस वैल्यू उल्टी ले ली। आता सब है, उस दिन गड़बड़ हो गया, एनालिसिस नहीं किया। तो वो देखा तो उस टाइप से 20 मार्क्स का डिफरेंस था। मतलब 20 नंबर अभी भी मैं ऊपर जा सकता हूँ, गया भी 2024 के एक टेस्ट में, मतलब ये लिस्ट है 90 पॉइंट समथिंग था 2024 के टेस्ट में। 20 मार्क्स का गैप है। 20 मार्क्स सबके बढ़ेंगे, 80 के बाद नहीं बढ़ेंगे, 80 से पहले बढ़ेंगे। रिजल्ट 100 के ऊपर निकल के भाई बढ़ा 20 मार्क्स बढ़ेंगे सबके, इतना होगा। जिसने अच्छे से नोट्स कर रखा वो यहीं इसके आसपास है, इससे ऊपर से ही शुरू करेगा, उसके नीचे नहीं जाएगा। चाहे कितना भी लोग बोलते हैं टेस्ट में नंबर नहीं आते, शुरू पढ़ाई तो की है ना, उसी नोट से क्वेश्चन आने, नोट से ही क्वेश्चन आए और कहीं से नहीं आएंगे,
ठीक है, यहाँ से शुरू करेगा वो। जो नहीं कर रहा है उसको सोचना चाहिए कि नंबर आएंगे भाई, ये सब नहीं सुनना है कि नहीं नंबर नहीं आते, आएगा। मेरा आया है, तुम्हारा भी आ सकता है, सबका आएगा। उसी नोट से मेरा भी आया, उसी नोट से तुम्हारा एडवांस नोट्स आएगा, कुछ एक्स्ट्रा ही ऐड होगा, उसमें कम तो आएगा नहीं। 20 मार्क्स बढ़ेंगे। अब 20 मार्क्स कैसे बढ़ेंगे? उसी के लिए 3 घंटे की एनालिसिस होगी पेपर के बाद। पेपर अटेम्प्ट हो गया, नंबर आ गया, पूरा वो सब रिजल्ट आ गया, अभी चलेगी क्या? 3 घंटे की एनालिसिस। वो कैसे चलेगी? सबसे इंपॉर्टेंट, वो 3 घंटे अगर नहीं दिए तो नंबर नहीं बढ़ेंगे, जो 69 आ रहे थे वही आएंगे। टेस्ट सीरीज एनालिसिस में 3 घंटा जो जाता था, मेरे पास 3 कॉपी थी, कॉपी 1, कॉपी 2, एक में ऐसे पेजेस रखता था, जो ऐसे सिली मिस्टेक्स हो ना कि जी वैल्यू 10 दी, मैं 9.81 ले लिया, मीटर दिया था, सेंटीमीटर पूछा था मैंने, मीटर में रिपोर्ट कर दिया, विड्थ कहीं टॉप से पूछा था, मैंने कुछ और रिपोर्ट कर दिया। उसके लिए ऐसे पेजेस होते थे, सिंपल से पेजेस। उसी दिन फाड़ा, वहीं पे लिखा। कॉपी 1 में क्या था? कुछ क्वेश्चन सच में बहुत टफ आते हैं, एकदम लेवल पे आएंगे, वो नहीं होना, उसको करना भी नहीं है, वो करने के लिए नहीं है, वो तुम्हारा रैंक गिराने के लिए आता है। उस क्वेश्चन को सीधा क्वेश्चन लिख दिया वहीं पे। वो सब बुक मार्किंग का ऑप्शन होता है, वो सब में नहीं पढ़ना। जब तुम रिवाइज करोगे तो लैपटॉप खोल के बुक मार्किंग में जाके देखो, वो सब नहीं करना है, सीधा लिख लेना इससे, पेन से क्वेश्चन लिखा, नीचे उसका सोल्यूशन छापा। तुमने अगर कुछ मिस्टेक किया है, मिस्टेक की वजह से गलत होता है तो मिस्टेक रेड पेन से लिख दिया, कॉन्सेप्चुअल गलती है तो पूरा क्वेश्चन ही छाप रखा है। पूरी कॉपी में सारे सब्जेक्ट बने हुए, हर सब्जेक्ट के लिए 10 पेज छोड़ता था मैं, 10-10 पेज पे करके छोड़ दिया। उस 10 पेज में क्या आ रहा है? सॉइल मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स मेरे पास 60 क्वेश्चन एकदम टॉप लेवल के, पूरे साल गलत हुए मेरे साथ 60 क्वेश्चन थे मेरे पास, ऐसा। वो 60 क्वेश्चन पढ़ लिया, पूरा सॉइल मैकेनिक्स पढ़ लिया, ऐसा था वो। उसमें एक अभी जो क्लास टेस्ट होगा ना, उसमें 1-2 गलती होगा, वो भी उसमें जाता था, 1-2 क्वेश्चन जाते, बाकी टेस्ट सीरीज से आते थे, बाकी सब टेस्ट सीरीज से आया। जो गलत हुआ ऐसे लिखते लिखते टेस्ट देते थे, 60 क्वेश्चन हो गए थे। ऐसे और सब्जेक्ट में जैसे थोड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट उसमें ज़्यादा होंगे, जो कम है थोड़ा कम जाएंगे। ऐसे पूरा कॉपी भर गया मेरा, एक पूरी कॉपी ऐसे स्पायरल वाली पूरी भर गई, सब सब्जेक्ट के उसमें क्वेश्चन भरे पड़े, केवल क्वेश्चन। उसका भी प्लान है कि क्या करना है उसका। कॉपी 1 होगी, कॉपी 2 पतली सी कॉपी, वही सब, कितना मार्क्स आया, क्या स्ट्रेटजी थी, इनकरेक्ट कितना था, सिली मिस्टेक्स क्या था, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक क्या था, आंसर उन्होंने कुछ एरर रिपोर्ट कर, गलत भी होते हैं एक दो, एरर रिपोर्ट कर दिया, ये सब लिखा। फिर नीचे टॉपिक लिखा, कौन कौन से टॉपिक में गलत हुआ है, 5-10 टॉपिक लिख दिए। उसके बाद लिखा उस टॉपिक में क्या गलत हुआ है, पूरा इंग्लिश में सेंटेंस टाइप किया, मतलब लिखा पेन से क्या गलत हुआ है, एकदम एज इट इज। अगर 52+2 करना है, मैंने 53 लिख दिया उस दिन गलती से, तो वो भी लिख देना है वैसे ही, बार बार पढ़ना है उसको, वो भी लिख दिया। उसके बाद हाँ ये लिख दिया, और उधर अगर उसी दिन पढ़ लिए इसको तो टिक मार्क कर देना। आज ही गलत हुआ था, आज ही वो टॉपिक पढ़ लिया, टिक मार्क कर देना। कॉपी 2 बन गई। अंत में आते थे पेजेस, सब लिखने के बाद यही गलत हुए, ये दोबारा लिखा, फिर तीसरी बार भी यही लिखूंगा। इसमें वो आते थे जी की वैल्यू 9.81 मुझे आदत है, उधर 10 दी हुई थी उस दिन, मैंने देखा नहीं, मैंने 9.8 लेने का रहा था, तुरंत ले लिया। डिस्टेंस, सेंटीमीटर तो मैंने देख लिया, बहुत उस दिन केयरफुल था, सेंटीमीटर तो मैंने देख लिया कि सेंटीमीटर पूछा है, पर यहां से नहीं पूछा, यहां से पूछा, ये गलत होगा, ये बहुत अफसोस कराएगा, वो कराएगा, उस दिन भी कराएगा। सब आता था मुझे, खाली बस लास्ट मोमेंट पे गलती कर दी। इसके लिए क्या करना है, आंसर रिपोर्ट करने से पहले कोई वेरिएबल होगा, डिस्टेंस डी से डिनोट करते हैं जनरली, डी लिखा, इसकी वैल्यू लिखी 5 मीटर, मीटर में निकालते हैं, ये लिख दिया अपने स्क्रिबल पैड पे। तुरंत क्वेश्चन में देखा डिस्टेंस पूछा है, कहाँ से पूछा है, मैंने कहाँ से निकाला, ये चेक किया, मीटर पूछा है कि सेंटीमीटर। रिपोर्ट करने से पहले, आंसर निकालने के बाद, रिपोर्ट करने से पहले देखना है इसको, कहाँ से पूछा है, वो सही निकाला, वही चीज निकाला जो पूछा है, किस यूनिट में पूछा है वो, तब रिपोर्ट करना है एनईटी में। ये था थर्ड लेयर, भूल गया था ना उस टाइम पे, ये था थर्ड लेयर। आंसर करने से पहले इसको लिखना है वेरिएबल के साथ, लेफ्ट एंड राइट। हम क्या करते हैं, ये छोड़ देते हैं। अचानक से क्या होगा, पूरे साल तुमने डाया निकाला होगा, डाया कभी रेडियस नहीं निकालोगे, पूरे साल डाया ही निकालोगे, डायमीटर नहीं निकालोगे, जो भी निकालना होगा। उस दिन वो रेडियस पूछ देगा, 5 मीटर मार के आ गए, आंसर था 2.5। ये तुमने अगर इधर लिखा होता डी, तो तुम्हें दिखता कि निकालना आर है, तो ये लिखने से पता चलेगा। ये थर्ड लेयर था। इस टाइप की मिस्टेक्स इस छोटे छोटे पेजेस में आती थी, जिससे यूडीएल हो गया, कभी कभी डब्ल्यू किलोमीटर पर मीटर में देते हैं, कभी टोटल लोड ही दे देते हैं डब्ल्यू किलोमीटर। तुम्हारा आदत है WL²/8 लगाने की, वही पड़ा है,
वही लगाओगे गलत हो जाएगा। तो ये सब उसमें जाएंगे। ऐसे कर करके मेरे पास ये पूरी कॉपी भर गई, इधर भी अच्छा खासा छोटे पतली सी कॉपी भर गई। इसमें 124 पॉइंट से, अभी फोटो होगा मेरे पास, कोई शेयर करूंगा मैं किसी को, तुम्हारी क्लास में जाना दो लोगों को। वो 124 पॉइंट्स थे, 1 2 3 4 करके ऐसा पॉइंट। पहला टेस्ट हो गया। अभी इस टेस्ट से मुझे अगले टेस्ट में नंबर कैसे, अभी तो 69 आया ना, अगले टेस्ट में क्या आने वाला है, अब यहीं से आएगा। यही 3 कॉपी काम करेगी। अभी कॉपी 1 तो नहीं करेगा, कॉपी 2 और 3 करेगा। अच्छा, और एक बीच में बोलना भूल गया था पहले कि इंपॉर्टेंट होता है ना कि सिविल करना है तो 4 सब्जेक्ट पढ़ लो, सॉयल, इन्वायरमेंट, हाईवे, मैथ। 70 मार्क्स प्लस एप्टीट्यूड 15, 70 हो गए। यही एयर होता है। ये सब बाद में आने वाले के लिए होते हैं। शुरू में अभी जो आए ए बी सी डी, इन लोग के लिए नहीं है भाई, तुम्हें सब करना, एक एक चीज करनी। इरिगेशन हो तो भी करना, सोम स्ट्रक्चर तो बोला भी था, वो नहीं तो रैंक नहीं। 70 मार्क्स पूरी दुनिया को पता है, यही 70 इंपॉर्टेंट है, सब जानते हैं और सबको आता भी है, सबको आ रहा है, उसमें सोचना ही नहीं। फॉर्मूला है, लगाना है, इन्वायरमेंट क्या ही दिमाग लगा लो, सॉइल में क्या ही दिमाग लगा लो, फॉर्मूला है, 5 स्टार इक्वेशन है तो है, वैल्यू है तो लगानी, सबको याद है, सब कर लेंगे। सोम में नहीं कर पाएगा, सोम में वही कर पाएगा जो इन डेप्थ पढ़ा हुआ है। तो पढ़ना सब कुछ है, सोम, इरिगेशन, सीपीएम, सब कुछ पढ़ना है, वही 5 बार पढ़ना है, जैसे भी पढ़ना है वही। अब टेस्ट से कॉपी भी बना ली। अगले टेस्ट 2 में गए। इसमें नंबर मुझे 69 से बढ़ाने हैं। क्या करना, जो पेज लिखा है ना टेस्ट देने से पहले तो दूसरे टेस्ट में कुछ 1 2 पॉइंट्स होंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट लगेगा। उसको पढ़ लिया, पढ़ के टेस्ट शुरू किया कि वो गलती जो हो गई दोबारा जब मैं देने जाऊंगा तो फिर से अगर जी की वैल्यू, तो मैं चेक करूंगा कि जी की वैल्यू पिछली बार 10 थी, इस बार क्या दी हुई है। पहले मेरा ध्यान वहीं पे जाएगा कि जी की वैल्यू क्या दी हुई है। क्लियर हो गया, उससे एक तो गलती कम होगी। ठीक है, ऐसे ऐसे जैसे जैसे टेस्ट बढ़ेगा वैसे वैसे ये पॉइंट्स बढ़ेंगे। तो मेरे बोला ना 124 पॉइंट्स, अंत में आता है। इसको पढ़ने मुझे 1 घंटा लगता था, ये खाली पेज मैं पढ़ता भी था। टेस्ट से पहले केवल ये, उस दिन में अगर 7 बजे उठ रहा हूँ, 9:30 बजे से 2 घंटा लगता था ये टेस्ट और ये पतली सी कॉपी पढ़ने में। अभी वो जो क्वेश्चन वाली कॉपी अभी नहीं पढ़ रहा हूँ उसको, केवल ये वाली पेजेस और ये कॉपी। 1.5 घंटा 2 घंटा लगाया, उसके बाद टेस्ट में बैठा। वो सब नोट्स वोट्स नहीं पढ़ रहा अभी, टेस्ट में नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अगले दिन अल्टरनेट डे वाले में उस दिन पढ़ेगी। ठीक है, इससे बढ़ेंगे मार्क्स, धीरे धीरे बढ़ते गए। मेरे 69 आया, कभी अगले में 73 आया था, उसके बाद एकदम जंप किया 80 पहुंच गया। डिफरेंस क्या था, यहाँ पे मेरा अटेम्प्ट था 53 to 50 ऐसा कुछ रहता था, ये था 60 प्लस। पूरे 12 टेस्ट दिए, 12 टेस्ट में जब भी मेरा अटेम्प्ट 60 प्लस था, मार्क्स ये था। जब उससे नीचे आया, मार्क्स ये था। उससे नीचे आने का रीजन था उस दिन पैनिक, कुछ ऐसा क्वेश्चन मिल गया जो होना चाहिए था, मुझे पता है होना चाहिए पर हुआ नहीं, उससे हुआ पैनिक। क्वेश्चन अटेम्प्ट कम हो गया, कुछ क्वेश्चन करने में लग गया मैं अभी, बिना मतलब का। छोड़ने की आदत तो है नहीं, करने की आदत है हमेशा, वो डेवलप किया नहीं अभी, कम हो के आ गया। तो मतलब अटेम्प्ट तो ज्यादा रखना है। मेरा था कि 8 to 9 मिस्टेक्स होते थे हर टेस्ट में। बेस्ट परफॉर्मेंस जब मैंने दिया था 90 आए थे, एक बार कोशिश कर 90 आ ही जाए। उस दिन केवल 2 हुए थे, वो एक ही बार हुआ है। बाकी 8 to 9 गेट में, अगर टोटल बात करूँ तो 62 अटेम्प्ट किया था 65 में। जब आया था ऑफिशियल आंसर की तो शायद 9 रॉन्ग थे। एक चैलेंजेबल था इरिगेशन वाला क्वेश्चन, पेन को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करना था, उन्होंने छोड़ रखा था, मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ था, तो वो मुझे लगा सही हो गया। बाकी 4-5 नंबर बढ़ गए नॉर्मलाइजेशन में, क्योंकि शिफ्ट 1 थोड़ा सा अनकन्वेंशनल आ गया था, कोई क्वेश्चन सीधा नहीं था। तो ये था परफॉर्मेंस। मतलब वहाँ भी 60 प्लस अटेम्प्ट किया 80, यहाँ पे अटेम्प्ट किया 62। बाहर आ गया, मैं बोल नहीं पा रहा था कि पेपर कैसा गया मेरा, मुझे पता ही नहीं चल रहा कैसा गया। पूरे साल बनने के फिर मुझे पता नहीं चला कैसा गया पेपर। बाकी लोग बोल रहे हैं पूरा इंटरव्यू आ रहा है, सब दुनिया भर का पेपर तो बहुत आसान आया था, मुझे लगा तो नहीं आया था यार। आसान लगता है किसको, 70 तक ला रहे होंगे। इन्वायरमेंट, सॉइल, हाईवे सब किया है, आसान लगेगा। वो सोम किया, स्ट्रक्चर किया, आरसीसी किया, नहीं किया, आसान लगेगा। लेकिन ये था कि 62 में अटेम्प्ट कर दिया, तो मुझे था कि अगर एवरेज भी रिपीट हो जाए तो मैं यहाँ पे लैंड करूँगा, और हुआ भी। 81.67 पहले थे, 2 मार्क्स चैलेंज हुआ होगा, फाइनल नॉर्मलाइजेशन के बाद 89.02, 5 नंबर बढ़ गए खाली टफ होने के चक्कर में। सेम परफॉर्मेंस 80, 81.6। तो मेडीजी का जो एवरेज जो मेरा स्कोर रहता था, अगर पूरा 12-24 टेस्ट देखे जाए तो 80 के आसपास रहता था। तो मैंने अपनी एवरेज परफॉर्मेंस उस दिन उधर रिपीट किया। तो वही तुम्हारे साथ भी होगा, अपना एवरेज दे पाओगे। बेस्ट कुछ ही लोग होंगे जो दे पाएंगे एकदम उस दिन जाकर बेस्ट दे दिया, नहीं होगा। लेकिन तुमने अपना एवरेज ऐसा रखना है ना, बाकी के बेस्ट से भी ऊपर जाएगा तुम्हारा एवरेज।
साल भर किया है, 7 बार नोट्स पढ़े, 7 बार 5 बार पीवाईक्यू किया है, सब कुछ याद है, सारा टेबल सारा फॉर्मूला सब याद है, नंबर आएगा। आया, बढ़ गया, रैंक 1 आ गई, खुशी की बात। और हाँ, अभी तो हो गया, 2 कॉपी का यूज़ हो गया, तीसरी कॉपी जो क्वेश्चन वाली थी उसका यूज़ क्या है, अभी 12 फेब आ गया, 3 दिन है पेपर को, 12 और 13 वो कॉपी में जितने क्वेश्चन थे, क्वेश्चन भी ऊपर लिखे हुए, मोबाइल या कैलकुलेटर सोल्यूशन के नीचे रखा है, इसे ढक दिया, क्वेश्चन पढ़ा, सॉल्व किया, ये 2 दिन में 10 के 10 सब्जेक्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, खत्म किया पूरा, वो कॉपी भी यूज हो गई, एक बार 2 दिन में पूरा सब्जेक्ट रिवाइज हो गया। अच्छा, शॉर्ट नोट्स का भूल गया, शॉर्ट नोट्स में पढ़ना कब शुरू किया था, ये फेयरवेल प्रोग्राम आया था, एक फेयरवेल होता है इधर, मैं चला गया पेपर देने, तो राम सर ने एक चैलेंज दिया था कि आज कोशिश करेंगे हर दिन एक सब्जेक्ट पढ़ के सोएंगे, दिसंबर की बात। तो दिसंबर में पहली बार शॉर्ट नोट्स पढ़ा था, दिसंबर में, अभी तक नोट्स ही पढ़ रहा हूँ, नोट्स से ही हो रहा है तो क्यों ही पढ़ना, दिसंबर में पढ़ा, पढ़ना जरूर है, छोड़ना, कुछ लोग लिखते रहते हैं, पूरा लिख दिया, पढ़ते नहीं है, पढ़ना है एंड में जाके, दिसंबर में हो गया। और एक बार और किया था, कब, 12-13 हो गया, 16 को पेपर है, मुझे 15 को भी टेस्ट देना है, नहीं 14 को भी टेस्ट देना है, लास्ट 14-15 को बोला ना, यहाँ पे रात, यहाँ पे 4 घंटे 14 को और 12 घंटे, यहाँ 16 घंटे में पूरा सिविल शॉर्ट नोट से अपने कवर किया, 16 घंटे में पूरा शॉर्ट नोट से कवर करके गया, 2 दिन पूरा हो गया, ठीक है, ये फाइनल रहा। और यही करते करते एंड में मेरा मुझे बताया ना 62, 65, 9 मिस्टेक्स, 81.67, यही रिपीट हुआ, फाइनली AIR 1।